भाई कैसे हैं आप लोग, कमेंट में बता देना। अब काम की बात करते हैं। देखिए अर्थमेटिक में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे कि इलेक्शन हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, रेस वाला सवाल हो गया, ट्रू डिस्काउंट वाला सवाल हो गया। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं और मतलब वो रट लेते हैं कि ऐसे आएगा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे आएगा तो ऐसे कर लेंगे। पीछे का कारण किसी को नहीं पता। तो मैं आपकी अब ये वाली प्रॉब्लम भी दूर करने वाला हूं। भाई मैंने आपको कैलकुलेटर एप्लीकेशन पे कंसेप्ट भी पढ़ाए हैं, यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस भी करवाते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चों को परेशान करती हैं उसका निवारण मैं बहुत बढ़िया तरीके से करता हूं। तो इसी सीरीज में इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी और सिंपल इंटरेस्ट की भी पूरी कंसेप्ट के साथ एक लॉन्ग वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूं। और इसमें केवल मैंने आपको रटवाया नहीं कि ऐसे आए तो ऐसे कर लेना, मैंने आपको कारण बताया कि इंस्टॉलमेंट क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे काम चलता है और उसका आप अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है ना, कंसेप्ट के साथ मैंने समझाया है कम से कम कैलकुलेशन में, रेशियो मेथड से, परसेंटेज मेथड से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको फिर गारंटी देता हूं कि इंस्टॉलमेंट का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसको आप खुद से ना कर पाओगे। ठीक है भाई, बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना है। ठीक, ये जो हमारी बुक है कंसेप्ट किंग की मेरे दोस्तों, इसमें भी मैंने इस इंस्टॉलमेंट के सारे कंसेप्ट को थ्योरी के साथ और एग्जांपल के साथ जो मैंने लिखवाया हुआ है। दूसरी बात, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं रटवाया, आपको इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए कोई फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट से आपको समझना है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। बस आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। और मैंने हर एक टाइप के सवाल को यहां पे इंक्लूड करने की कोशिश करी है और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने यहां पर आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। ठीक है भाई, चलिए ये वीडियो को देखने के बाद आपको कितना फायदा पहुंचा वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे बाद में। इंस्टॉलमेंट पे मैंने एक ही शीट बनाई है और 22 सवाल हैं, 22 क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में। और पेपर में सवाल मेरे दोस्तों कैलकुलेटिव आ जाते हैं, बच्चों को तकलीफ होती है। तो पहले मेरे दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि इंस्टॉलमेंट काम कैसे करता है, क्या होता है इंस्टॉलमेंट का मतलब। प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से, बहुत प्रेम भाव से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे सारे सवाल बन रहे हैं जी मेरे दोस्तों कि इंस्टॉलमेंट का मतलब होता क्या है मेरे प्यारे भाई, इंस्टॉलमेंट का। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा कि जैसे सपोज एक आदमी ने 25,000 रुपए उधार लिए, एक आदमी ने मेरे दोस्तों उधार लिए 25,000 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ले लेने दो, 25,000 रुपए तो ले ला बेचारा, 25,000 रुपए उधार ले लीजिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? या 40,000 रुपए कर लेते हैं, 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए मेरे दोस्तों आपसे उधार लिए। नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, डाटा भी तो आसान रखना है। जी सिंपल ही रखता हूं मेरे दोस्तों। मैंने आपने मुझसे जो है 20,000 रुपए उधार लिए। कितने रुपए? 20,000 रुपए उधार लिए, 20,000 रुपीज उधार लिए। पहले आप कंसेप्ट समझो, आधे बच्चों को इंस्टॉलमेंट का मतलब ही नहीं पता कि इंस्टॉलमेंट क्या होती है। ठीक है ना, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अगर आज मुझसे इंस्टॉलमेंट नहीं समझ पाए आप लोग, तो जिंदगी में आपको कभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि आपको इंस्टॉलमेंट कोई समझाए और आप इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना सीख पाओ। सरकारी नौकरी लगने के बाद आप में से सारे लोग लोन जरूर लोगे बैंक से, चाहे गाड़ी खरीदने के लिए, चाहे घर खरीदने के लिए, या अपने एजुकेशन लोन उतारने के लिए, घर बनवाने के लिए, है भाई। और उस लोन में लगता है इंस्टॉलमेंट, और वो इंस्टॉलमेंट ही आपको ढंग से समझना है कि होता क्या है। तो प्यार से समझिएगा, पहले मैं आपको इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट समझाऊंगा, पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट समझाऊंगा, वो इजी है कैलकुलेट करना। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में थोड़ी कंफ्यूजन है, उसको बाद में समझेंगे। पहले सीआई की इंस्टॉलमेंट समझते हैं कि इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कैसे की जाती है। जैसे भाई मेरे दोस्तों, मैंने आपसे मेरे प्यारे भाई कितने रुपए उधार लिए? 20,000 रुपए उधार लिए, 20,000 रुपीज। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपको दे दूंगा उधार 20,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप जितना मर्जी चाहे वो ले लो। तो मैं
ठीक है, लेकिन मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे ब्याज लूंगा, कितना ब्याज लूंगा, 10% पर एनम का ब्याज लूंगा, जो कि एनुअली कंपाउंड होगा, एनुअली कंपाउंड। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एनुअली कंपाउंड। कितना होगा मेरे दोस्तों, एनुअली कंपाउंड होगा, यस और नो। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, एनुअली कंपाउंड होगा। फिर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैं आपको पैसा जो उधार दूंगा केवल 3 साल के लिए उधार दूंगा, 3 इयर्स के लिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई आप मेरी बात को समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने आपको 20,000 रुपए उधार दिए, आपने बोला कि सर बिल्कुल दे दो, 10% का आप मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज लेना, 3 साल बाद आपको पैसा लौटा लूंगा। तो सिंपल जिंदगी क्या है, अगर आप मुझे 3 साल बाद पैसा लौटाने आओगे तो आप मुझे बताओ कि आपको अपना कर्जा खत्म करने के लिए कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। आपको अपना कर्जा खत्म करने के लिए बच्चों कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, जवाब दीजिएगा, करो ये मुझे बताइएगा। भाई मैंने आपको 20,000 रुपए उधार लिए, ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर कोई दिक्कत नहीं, लेने दो। ब्याज की दर 10% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 साल के लिए उधार दिया। अगर आप कर्जा वन टाइम में सेटल करना चाहते हो तो 3 साल बाद आपको अपना कर्जा खत्म करने के लिए मुझे कितना पैसा चुकाना पड़ेगा 3 साल बाद, बताइए बच्चों। तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा कि सर अगर ब्याज की दर 10% है तो 1 साल में 10% ब्याज है, 3 साल में होगा 10 का सक्सेसिव 33.1% ब्याज होगा, 33.1% ब्याज होगा। हमने सर आपसे 20,000 रुपए उधार लिया था, 20,000 रुपए का 33.1% कितना होता है, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा, 6620। तो 6620 रुपए आपके ऊपर चढ़ गया ब्याज, 6620 रुपए। तो 20,000 मैंने आपसे उधार लिया, आपने मुझसे 6620 रुपए आपके ऊपर ब्याज चढ़ गया, तो आपको कितना पैसा चुकाना होगा, 26,620 रुपए आपको कर्जा खत्म करना होगा। 26,620 रुपए देने पड़ेंगे आपको अगर अपना कर्जा उतारना है तो। 26,610 नहीं बेटा, 26,600 दूनी 66 आएगा ना, हाँ 26,620 आएगा मेरे दोस्त। क्यों गलती कर रहे हैं भाई, 20,000 तो आपका प्रिंसिपल ही उधार लिया, 6,620 रुपए ब्याज हो जाएगा। तो अगर आपको अपना कर्जा खत्म करना है तो 26,620 रुपए स्टूडेंट्स आपको चुकाने पड़ेंगे। आप बोलोगे हां जी सर हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए, यहां तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं। यह है मेरे दोस्तों सिंपल जिंदगी जो नॉर्मल है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपने 20,000 रुपए उधार लिया है, हाँ एक ही शीट है, 22 सवाल में खत्म हो जाएगा, बस पेशेंस से पढ़िएगा। किसी भी बच्चे को इंस्टॉलमेंट होता क्या पता ही नहीं होता, बस वो रट लेते हैं और रटी रटाई चीजें दिक्कत करती हैं। 10% का ब्याज की दर है, 3 साल बाद अगर आप कर्जा खत्म करना चाहोगे तो आपको अपना कर्जा खत्म करने के लिए कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। तो जो पैसा आप कर्जा खत्म करने के लिए देते हो उसे हम बोलते हैं ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं बकाया कर्ज, ड्यू डेप्ट हिंदी में हम इसको कहते हैं मेरे दोस्तों 26,620 बकाया कर्ज। आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को समझ गया। होता क्या है कि जब भी आप किसी बैंक में जाओगे 20,000 रुपए का ब्याज लेने, 20,000 रुपए उधार लेने, 20,000 रुपए का लोन कर्जा लेने, तो बैंक आपसे पहले बोल देगा भाई साहब 3 साल बाद तुम्हें कर्जा चुकाना है, ब्याज की दर रहेगी 10% पर एनम। तो बैंक आपको 26,620 रुपए का बिल देता है। बैंक आपसे ही नहीं कहता कि आपने 20,000 रुपए कर्ज लिया है, बैंक ये कहता भाई साहब 3 साल बाद ये लो बिल, 26,620 रुपए आपको चुका देना। तो जो कर्जा आपने कर्जा लिया था 20,000 रुपए, लेकिन 3 साल बाद चुकाना कितना है, जो आपके माथे पे कर्जा है 26,620 रुपए, इसको हम बोलते हैं ड्यू डेप्ट। तो आपको फर्क समझ में आया, उधार ली की राशि में ड्यू डेप्ट में फर्क समझ में आया क्या होता है। कर्जा आपने 20,000 का लिया है, ब्याज की दर है 10%, 3 साल बाद आप चुकाना, तो 3 साल बाद जो आपको पैसा पे करना पड़ेगा अपना कर्जा खत्म करने के लिए, उसको हम ड्यू डेप्ट कहते हैं, बकाया कर्ज। ठीक है भाई, 26,620 रुपए। अब जैसे बैंक वाले ने बोला कि भाई साहब आपको 26,620 रुपए चुकाने होंगे,
आपके दिल की धड़कन बढ़ गई, आप रोने लगे, भाई मैं इतना पैसा एक बार में नहीं दे पाऊंगा। मैनेजर साहब एक काम करो, आप ना मुझसे थोड़ा थोड़ा पैसा करके लेते रहना। 20,000 रुपए आप बैंक में जाओगे उधार लेने के लिए, बैंक वाला बोलेगा ले ले बेटा कोई दिक्कत नहीं, ब्याज की दर लगेगी 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल बाद तुम्हें कर्जा चुकाना है, तो 3 साल बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो 26,620 होगा। ये जो अमाउंट है इसी को हम कहते हैं ड्यू डेप्ट, बकाया कर्ज, जो पैसा आपको 3 साल बाद चुकाना है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप बोलोगे मैं पैसा एक साथ पे नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके पे करूंगा। आप ना एक काम करो, मेरी किस्तें बांध दो। कितनी किस्तें बांध दो? आप मेरी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बांध दो। मैं हर साल के एंड में थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करता रहूंगा, 3 किस्तों में आपको मैं चुका दूंगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बैंक वाले ने आपकी 3 किस्तें बांधवी, तो बैंक वाला आपसे क्या कहेगा? आप जैसा कोई अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा अनपढ़ आप पहुंच जाए मेरे दोस्त, ठीक है भाई, तो बैंक वाला कैसे बेवकूफ बनाता है? भाई तेरा कर्जा है 26,620, 3 किस्तों में तुझे चुकाना है, तो हर किस्त बताओ कितने रुपए की होगी? तो वो कहेगा बैंक वाला 26,620 बटे 3 रुपए की होगी। हर किस्त इतने रुपए की होगी, जा इतने पैसे तू मुझे हर साल देता रहना। 3 अट्ठे 24, एकम 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 2, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 तेरह, इतने रुपए की अप्रोक्स आप मुझे हर साल किस्त देते रहना। आप खुश हो, घर के वजह हाँ अब मुझे हर साल 8,873 रुपए की किस्त देनी है, 3 साल में कर्जा है भाई मेरा चुक जाएगा। क्या ये सही किया मैंने? नहीं, ये गलत है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो गांव के लोकल बनिए करते हैं, गांव के भोले भाले लोगों के साथ कभी भी किस्त ऐसे कैलकुलेट नहीं होती। ये बहुत बड़ा फ्रॉड और स्कैम है, ऐसे नहीं होता। ठीक है भाई, किस्त में आपको पैसा 8,873 नहीं देना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, वो बताऊंगा कैसे, ध्यान से सुनेगा। एक साथ पैसा पे करने से बेटर होता है कि पैसा जो आपका जो कर्जा है वो किस्तों में दे दिया जाए। सुनो, आपने 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट बनवा ली, ये फ्रॉड नंबर 1 है जो होता है। सेकंड फ्रॉड, जब भी आप बैंक से कर्जा लेने जाओगे, बैंक से मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, या लाला जी के पास जाओगे, आप 20,000 रुपए का कर्जा लोगे, लाला जी बोलेंगे 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा, 3 साल बाद ये होगा ब्याज 26,620 रुपए। ठीक, लाला जी बोलेंगे भैया किस्त में देना है, चल ले एक किस्त इतने की हो जाएगी, 26,620 को 3 से बाद दे दो, 8,873, एक किस्त इतने रुपए की हो जाएगी ना, 3 किस्तों में देना, ले एक किस्त में पहले रख लेता हूं। तो क्या करेंगे लाला जी कि भाई 20,000 रुपए आपने कर्जा लिया है, एक किस्त पहले ही काट के आपको पैसा देंगे, ले तुझे एक किस्त मैंने पहली काट ली, जा बाकी का पैसा ले जा। ये भी सेकंड नंबर का फ्रॉड है, ऐसा नहीं होता। जब भी आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो किस्त इंस्टेंट पे नहीं की जाती, किस्त जो है वो हमेशा 1 साल के बाद, या जो भी आप टाइम डिसाइड करते हो, यहां पे आप किस्त कैसी डिसाइड कर रहे हो, ईयरली इंस्टॉलमेंट बनवा रहे हो, ईयरली, पहली किस्त 1 साल के बाद दी जाएगी। क्लियर? 2 कंसेप्ट आपको समझ में आए कि अगर आज आपने कर्जा लिया है साल 2023 की शुरुआत में, तो जो पहली किस्त जाएगी वो साल 2024 की शुरुआत में जाएगी। मेरे दोस्तों, ये बात समझ में आई? क्लियर और नॉट? 2 कंसेप्ट यहां पे पता होने चाहिए, और ये अनपढ़ लोगों को तो क्या, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता होता। ठीक है ना? समझ में आया? तो आज अगर आपने कर्जा लिया है तो कोई भी आपको इंस्टेंट नहीं पे करनी होती, आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि भाई मैं वार्षिक किस्त बनवाना चाहता हूं, वार्षिक पैसा जमा करूंगा थोड़ा थोड़ा करके। किस्त क्या है? किस्त का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई, कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करते हो, तो उसी थोड़े थोड़े पैसे को हम किस्त दे कहते हैं। तो पहली किस्त तुरंत नहीं दी जाती, आप वार्षिक किस्त बनवा रहे हो, तो आज आपने अगर साल 2023 की शुरुआत में कर्जा लिया है तो उसके 1 साल बाद यानी कि 2024 की शुरुआत में पहली किस्त दी जाएगी। अगली किस्त दी जाएगी मेरे दोस्तों फिर 2025 की शुरुआत में, फिर अगली किस्त दी जाएगी 2026 की शुरुआत में। जैसे ही आप आखिरी किस्त पे करते हो, आखिरी, उसी क्षण उसी पल आपका कर्जा खत्म हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये तीसरा फ्रॉड है मेरे प्यारे भाई जो लोगों के द्वारा किया जाता है। जब भी किसी लोन की स्कीम में आप आखिरी किस्त जमा करते हो कि भाई ये ले आखिरी किस्त, उसी पल आपका कर्जा खत्म हो जाता है। यस और नो?
आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आई। कोई तकलीफ? यस सर नो? आप बोलोगे जी बहुत सही, कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो आप 1 साल के बाद, आज आपने कर्जा लिया, 1 साल के बाद थोड़ा पैसा जमा कर दोगे, उसके 1 साल के बाद थोड़ा पैसा जमा कर दोगे, और उसके 1 साल के बाद तीसरी किस्त जमा करके आप अपना कर्जा खत्म कर लोगे। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हम सभी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आ गई है ना। अब मेरे प्यारे भी, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि होगा क्या। प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही प्रेम भाव से मैं आपको समझाऊंगा। अगर सिंपल कहानी की बात करते तो सिंपल कहानी ये होती कि 20,000 रुपए आपने मुझे उधार लिया है, तो 3 साल बाद 26,620 चुका देना। ये आपका सिंपल जिंदगी है। मेंटोस जिंदगी की आप हर साल के एंड में थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करोगे। वो कितना पैसा जमा आपको करना चाहिए? आपको कितना पैसा जमा करना चाहिए कि आपका कर्जा खत्म हो जाए, यानी कि ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो ब्याज की दर कितनी है? 10%। 10% ब्याज की दर है। 10% का मतलब है 1/10। आप बोलोगे हाँ जी सर 1/10। अगर ब्याज की दर 1/10 है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1 साल का 10 से 11। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 10 स्क्वायर रेशियो 11 स्क्वायर 100 रेशियो 121। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1000 रेशियो 11 का क्यूब 1331। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या मतलब है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ये कि अगर आज मैंने 10 रुपए उधार लिए, 10 रुपए, तो 1 साल बाद 11 चुकाने होंगे 11। ये मतलब है? आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर आज मैंने 10 रुपए उधार लिए तो 1 साल बाद 11 चुकाने होंगे। अगर आज मैंने, मेरे प्यारे भी ध्यान सुनेगा, 100 रुपए उधार लिए, 100 रुपए, तो 2 साल बाद 121 मुझे चुकाने होंगे, कर्जा अगर खत्म करना है। अगर आज मैंने मेरे प्यारे भाई 1000 रुपए उधार लिए, 1000, तो 3 साल बाद मुझे 1331 चुकाने होंगे, अगर मुझे अपना कर्जा खत्म करना है। 1331 चुकाने होंगे अगर अपना कर्जे को खत्म करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, आपने बात कही, बहुत अच्छी बात आपने हमको समझाई। अगर आज मुझे 1000 रुपए कर्जा लिया है तो 3 साल बाद 1331 चुकाना होगा, क्योंकि ब्याज की दर 10% है। तो 1 साल बाद 11 चुकाना होगा, 121 चुकाना होगा, 1331। ये इंस्टॉलमेंट तो अलग अलग हो रही है, अलग अलग हो रही है ना। अभी आपको इंस्टॉलमेंट बंधवानी है, इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है। अगर आज आपने 10 का कर्जा लिया तो 1 साल बाद 11 चुकाना होगा। 100 का कर्जा लिया है 2 साल बाद 121 चुकाना होगा। 1000 का कर्जा लिया 3 साल बाद 1331 चुकाना होगा। ये किस्तें 11, 121 और 1331 की अलग अलग हो रही, इनको बराबर कर लो। तो 11, 121 और 1331 को बराबर करने के लिए 1331 बनाना होगा। 1331 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां 121 से गुणा होगी 121 से। आप बोलोगे हाँ जी सर 121 से मेरे प्यारे भाई अगर मैं गुणा करूंगा 121 से, ये 10 रेशियो 11 का रेशियो है, अगर 121 से गुणा करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि अगर आज आपने 1210 का कर्जा लिया है, 1210 का, तो 1 साल बाद आपको कर्जा खत्म करने के लिए 1331 चुकाना पड़ेगा। अगर आज आपने 1210, चुपचाप सुनते रहो, बिल्कुल सुनते रहो, ठीक है ना। एंड में बोलना कि सर ये दिक्कत है। अगर आज आपने 1210 का कर्जा लिया है तो खत्म करने के लिए 1331 चुकाना होगा 1 साल के बाद। 121 को भी 1331 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 11 से 11 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 1100। अगर आज आपने 1100 का कर्जा लिया है तो 2 साल बाद इसको क्लियर करने के लिए आपको 1331 रुपए चुकाना होगा, 1331 रुपए। तो मैंने ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को इक्वल बना लिया मेरे दोस्तों। अगर आज आपने 1000 रुपए उधार लिया है तो 3 साल बाद आपको कर्जा खत्म करने के लिए 1331 चुकाना होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर, तो मैंने ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को 1331 सेम बना लिया। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ये 1 साल बाद दी है, ये मैंने 2 साल बाद दी है, ये मैंने 3 साल बाद दी है। पहली जो इंस्टॉलमेंट 1331 है वो 1210 रुपए के कर्जे को खत्म करेगी। जो दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद दी है वो 1100 रुपए के कर्जे को खत्म करेगी। तीसरी इंस्टॉलमेंट जो 3 साल बाद दी है 1331,
वो 1000 रुपए के कर्जे को खत्म करेगी। तो ईच इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो 1331 यूनिट है मेरे प्यारे भाई। आपने 1331 की एक्चुअल में 3 इंस्टॉलमेंट दी है मेरे प्यारे भाई, 3 इंस्टॉलमेंट 1331 की। आपने मेरे दोस्तों कर्जा जो लिया था मेरे प्यारे भाई, कितना लिया था, प्लस इन तीनों का सम। कितना कर्जा आपने क्लियर किया है, 1210, 1100 और 1000 ऐड करूंगा 10 आएगा। अभी 2 और 1 3, 1113, 3310। 3310 का आपने कर्जा क्लियर किया है। 3310 रुपए का आपने कर्जा क्लियर किया 1331 की 3 किस्तें देके। जबकि 3310 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, आपने कर्जा कितना लिया, उधार कितना लिया, 20,000। अगर 3310 रुपए की वैल्यू मेरे दोस्तों 20,000 रुपए के बराबर है, 20,000 रुपीज के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20,000 बटे 3310, ये एक यूनिट की वैल्यू होगी। 1331 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई बाई 1331, ये ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ गई, प्रत्येक किस्त की राशि आ गई। मतलब अगर आपको अपना कर्जा खत्म करना है तो एक इंस्टॉलमेंट इतने रुपए की होनी चाहिए, ना कि बटे 3 करना है। इसको जरा कैलकुलेट करो, 20,000 डिवाइडेड बाई 3310 मल्टीप्लाई बाई 1331, या 8042 रुपए अप्रोक्स। तो अप्रोक्स मेरे दोस्तों 8,042 रुपए की आपको किस्त पड़ी, 8,042 रुपए की। तो यानी कि अगर आपको अपना कर्जा खत्म करना है तो आपको किस्त केवल 8,042 रुपए की ही देनी पड़ेगी। मतलब मेरे दोस्तों ये बात आप सभी बच्चों को समझ में, ईच इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू होगी वो केवल 8,042 रुपए की होगी मेरे दोस्तों, 8,042 रुपए की। ठीक है, मतलब वो गलत है। अभी बैंक वाला आपसे ऐसे नहीं कह सकता कि भाई साहब आपके ऊपर टोटल कर्जा 3 साल बाद 26,620 है, 3 साल बाद आपका ड्यू डेप्ट बकाया कर्जी है, इसकी ये लो बटे 3 की किस्त बांध दे रहा हूं मैं आपको, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 सिंह 18 और ये 3 अभी 3 सत्ते 21, ये लो, ये आपकी किस्त बन गई। ये किस्त नहीं होगी, ऐसे नहीं होता भैया, आपकी किस्त केवल 8,042 रुपए की होगी। फायदा क्या, टाइम से पहले पैसे देने का फायदा क्या हुआ, जब आपको कुछ सहूलियत ना हो। मतलब ईच इंस्टॉलमेंट केवल आप अगर 8,042 हर साल के एंड में जमा करोगे मेरे प्यारे भाई, तो आपका ये जो कर्जा है उतर जाएगा 20,000 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपने 8,042 की 3 किस्तें दी, तो आपने बैंक वाले को टोटल कितना पैसा पे किया, आपने मेरे दोस्तों 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, आपने 24,126 रुपए ही बैंक को पे किया। ये पैसा आपने बैंक में जमा किया या पे किया मेरे दोस्तों 24,126। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक साथ इकट्ठा पैसा जमा करते तो आपको 3 साल बाद 26,620 रुपए देना पड़ता। चुपचाप सुनते रहो मेरे प्यारे भाई, आपने थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा किया, हर साल 8,042 रुपए की किस्त जमा की, तो 24,126 रुपए मेरे दोस्तों आपने पे किया। मतलब जहां आपका ब्याज 20,000 पे 6,620 रुपए का ब्याज लग रहा था पहले, वो ब्याज आपको केवल 20,000 पे कितना देना पड़ा है, घटाओ 4,126 रुपए ही ब्याज देना पड़ा। क्लियर है ना, 20,000 रुपए का आपको कितना पे करना पड़ा, 24,126 रुपए पे करना पड़ा। ये ना जो आपने किस्त बंधवाई है ना वो इक्वल इंस्टॉलमेंट बंधवाई है, इक्वल वार्षिक किस्त ना इक्वल है। देखो शब्द लगा इक्वल, इसलिए मैंने यहां पे ईच किस्त को इक्वल बनाया। ध्यान सुनियो, अगर ब्याज की दर 10% है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 10 से 11, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा बच्चों 100 से 121, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1,000 से 1,331, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा बच्चों 3 साल का। यानी कि मेरे दोस्तों ये कहानी है 1 साल की, ये कहानी है 2 साल की, और ये कहानी है स्टूडेंट 3 साल की। बोलो, अगर आज आपने मेरे दोस्तों 10 रुपए का कर्जा लिया है तो 1 साल बाद 11 रुपए चुकाना होगा। अगर आज आपने 100 का कर्जा लिया है तो 1 साल बाद 121 चुकाना होगा। आज आपने 1,000 का कर्जा लिया है तो 3 साल बाद 1,331 चुकाना होगा। ये
जबकि आप ये किस्त बंद गई बेसिकली है ना भाई, 1 साल बाद 11 रुपए दे दो बैंक में, 121 दे दो, 1331 दे दो, कर्जा उतरता रहेगा आपका। लेकिन आप चाहते हो बराबर किस्तें हों, तो 11, 121 और 1331 को बराबर करने के लिए यहां मैंने 11 से गुणा कर दी, यहां मैंने 121 से गुणा कर दी। तो मैंने हर किस्त को, ईच इंस्टॉलमेंट को 1331 रुपए की बना लिया कि भाई 1 साल बाद भी 1331 दूंगा, 2 साल बाद भी 1331 दूंगा, 3 साल बाद भी 1331 दूंगा। तो मेरा कर्जा कितना क्लियर होगा, कितना मैं कर्जा उतार लूंगा। तो जब मैं 11 से ये गुणा करता हूं तो 1 साल बाद जो मैंने 1331 पे किया है ये 1210 के कर्जे को खत्म करेगा। 2 साल बाद जो मैंने 1331 दिया है वो 1100 के कर्जे को खत्म करेगा। आज जो आपने 1000 रुपए उधार लिया है वो 3 साल बाद उसको चुकाने के लिए 1331 देना पड़ेगा। यानी कि जो 1331 रुपए जो आपने बैंक वाले को 3 साल बाद दिया है वो आपने 3 साल पहले 1000 रुपए का कर्जा लिया होगा उसको खत्म करेगा। 1 साल बाद जो आपने 1331 रुपए पे किया है, 1 साल पहले आपने 1210 का कर्जा लिया होगा उसको किया होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 1000 तो तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 3310 रुपए का आपने टोटल कर्जा लिया, जबकि आपने टोटल कर्जा तो 20,000 रुपए का लिया था। इन तीनों को ऐड करो, आपने टोटल कर्जा दिस प्लस दिस ये क्लियर किया, 3310 ऐड करने पर आया। ठीक है ना। 1000 तो तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 3310 रुपए का आपने टोटल कर्जा लिया, जबकि आपने टोटल कर्जा तो 20,000 रुपए का लिया था। इन तीनों को ऐड करो, आपने टोटल कर्जा दिस प्लस दिस ये क्लियर किया, 3310 ऐड करने पर आया, जबकि टोटल कर्जा तो आपने 20,000 रुपए का लिया है। तो एक यूनिट की वैल्यू 3310 से भाग करेंगे, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 1331 रुपए। यहां पे कैलकुलेट करने पर आया 8042। वैसे आपको पे करना पड़ रहा था 3 साल बाद इतना, लेकिन जब आप 3 इंस्टॉलमेंट देते हो 8042 की तो आपको केवल इतना पैसा ही पे करना पड़ा। यानी कि ब्याज पहले 6620 लग रहा था, लेकिन इंस्टॉलमेंट में जमा करने की वजह से यह ब्याज लगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, इस हिसाब से तो बैंक डूब जाएगी, बैंक को तो घाटा हो गया। एक्चुअली इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट क्या है मेरे दोस्तों, पैसा जो है ना, पैसा जो है वो बहुत बुरी चीज है। पैसे की कीमत इस बात से डिसाइड होती है कि पैसा किसके पास है। पैसे की कीमत इस बात से डिसाइड होती है। बैंक कभी भी पैसा अपनी जेब में नहीं रखता, बैंक पैसा रखता है मार्केट में। बात समझिए, मार्केट में बैंक पैसा डालता है और उधार पे पैसा देता है और वहां से ब्याज कमाता है। ये बैंक का बिजनेस मॉडल है। यही कहानी इंस्टॉलमेंट में काम करती है। देखो, अगर मेरे प्यारे भाई दोनों ही केसेस में बैंक को बराबर फायदा है, सुनो, दोनों ही केसेस में बैंक को कोई नुकसान नहीं है, फायदा केवल ग्राहक को है। ध्यान सुनिएगा, ना बैंक को कोई फायदा नुकसान है, ना ग्राहक को कोई फायदा नुकसान है। कैसे? अब आप मेरे दोस्तों समझिएगा मेरे प्यारे भाई। सिंपल कहानी यह है कि आप 20,000 रुपए उधार लो, ब्याज की दर 10% है, 3 साल बाद बैंक में जाके 26,620 रुपए जमा कर दो, वो कि 3 साल में 33.1% ब्याज रहेगा। तो ये पैसा 3 साल के लिए किसके पास रहा? ग्राहक के पास रहा। 3 साल बाद ग्राहक ने जमा किया तो 3 साल तक पैसा ग्राहक के पास रहा मेरे दोस्तों। 3 साल तक बैंक के पास कोई पैसा नहीं रहा, वो ग्राहक के पास रहा। इसलिए ग्राहक से मेरे दोस्तों बैंक ने 6,620 रुपए का ब्याज ले लिया। लेकिन जब ग्राहक टाइम से पहले ही पैसा दे गया, भाई साहब 1 साल बाद ही पैसा दे गया, 8,042, कर्जा कितने साल में खत्म करना है? 3 साल में। ग्राहक कर्जा लेके गया 20,000 का, 1 साल बाद ही पहुंच गया, लो बाबूजी 1 साल बाद ही आ गया, मैं 8,042 रुपए की पहली किस्त ले लो। तो इस पैसे को बैंक अपने पॉकेट में रखेगा, इस पैसे को बैंक दूसरे ग्राहक को उधार दे देगा, ले भाई 8,042 तू उधार ले ले।
तो ये जो पैसा बैंक के पास 3 साल बाद आना था, 3 साल बाद, वो पैसा बैंक के पास 1 साल बाद ही आ गया, और इस पैसे को बैंक दूसरे ग्राहक को देके वहां से ब्याज कमा लेगा। बैंक के ब्याज में कोई फर्क नहीं आया। आप बोलोगे हां जी सर, कोई फर्क आया क्या? ये है बिजनेस मॉडल, पीछे की कहानी, प्रॉपर कंसेप्ट है, जिंदगी की कहानी समझा रहा हूं। इसके 1 साल के बाद फिर से पहुंच गया मेरे दोस्तों 8,042 लेके। बैंक को एक्चुअली में पैसा 3 साल बाद मिलना था, 2 साल के एंड में ही मिल गया। जब 2 साल के एंड में ही पैसा मिल गया तो बैंक के पास तो 1 साल पैसे ही पहले ही ना पहुंच गया पैसा, तो उस पैसे को बैंक दूसरे ग्राहक को उधार दे देगा और उससे ब्याज कमा लेगा। तो बैंक अपने ब्याज की पूर्ति कर लेगा, बैंक अपने ब्याज की पूर्ति कर ही लेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आप ये मत सोचो कि सर बैंक को तो घाटा हो गया, अभी एक साल एक इकट्ठा पैसा लेता तो 26,620 मिलता, टुकड़ों में ले रहा है तो बैंक को केवल 24,126 ही मिला है, बैंक को तो घाटा हो गया। बैंक को कोई घाटा नहीं हुआ, जो पैसा टाइम 3 साल बाद मिलना था वो पैसा पहले ही मिल गया टाइम से। ठीक है भाई, पैसा मिलना था 3 साल बाद, यहां पे जाके पैसा ये 2 साल पहले मिल गया, तो इस पे बैंक 2 साल का ब्याज कमा लेगा ना दूसरे ग्राहक से, इस पे बैंक 1 साल का ब्याज कमा लेगा दूसरे ग्राहक से, तो बैंक पैसा अपना जब पूरा कर लेगा और 3 साल बाद 8,042 की मेरे दोस्तों किस्त देके अपना ग्राहक कर्जा खत्म कर लेगा, तो बैंक को कोई नुकसान नहीं है। अब आप कहोगे सर ग्राहक को फायदा किस में है? इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करने में। साफ साफ दिखाई दे रहा है, ग्राहक को फायदा इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करने में, क्योंकि इकट्ठा पैसा जमा करना पड़ रहा है तो 26,620 जमा करना है, टुकड़ों में जमा करना पड़ रहा है तो केवल 24,126 ही जमा करना पड़ रहा है। तो भाई ग्राहक को तो टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में पैसा देने में फायदा है। ऐसा भी नहीं है, अगर आप डीप में देखो, भाई कोई आदमी 20,000 रुपए का कर्जा ले आया, 3 साल बाद जमा कर रहा है, तो उस पैसे को वो 3 साल तक अपने पॉकेट में रखेगा, तो उस 20,000 रुपए के कर्जे का 3 साल तक बिजनेस में इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? 3 साल तक बिजनेस में। कोई आदमी 20,000 रुपए का कर्जा ले आया, 3 साल बाद मेरे दोस्तों 26,620 दिन है, तो 3 साल तक अब 20,000 रुपए अपने पास रखेगा, 3 साल तक बैंक में जाएगा भी नहीं, तो 3 साल तक पैसे का इस्तेमाल करेगा, तो जाहिर सी बात है बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगा। टुकड़ों में देता रहेगा तो उसकी जो है जेब पे हर साल कुछ ना कुछ असर पड़ता रहेगा, बिजनेस में पैसा कम इन्वेस्ट कर पाएगा, तो कमाई कम होगी। मतलब मेरे दोस्तों दोनों कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, ना ग्राहक को फायदा ना बैंक को फायदा, ना ग्राहक को नुकसान ना बैंक को नुकसान। अरे इकट्ठा पैसा जमा करता 3 साल बाद तो पैसा ज्यादा टाइम के लिए अपने पास होता, बिजनेस में लगाता उसको कमाता, थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहा है तो भाई पैसा बिजनेस में ना लगा के बैंक को दे रहा है, बैंक को दे रहा है तो भाई बिजनेस से कम प्रॉफिट कमाएगा, तो यहां पैसा कमाया तो बिजनेस में गंवा लिया। बात समझ में कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो दैट्स द प्रॉपर कंसेप्ट। इस वजह से मेरे प्यारे भाई इंस्टॉलमेंट में पैसे की जो किस्त होती है वो एक साथ पैसा जमा करने से कम पड़ती है। ये इसके पीछे की प्रॉपर कहानी है। अगर किसी बच्चे को सारी बातें समझ में आ गई हैं तो मुझे कमेंट्स में यस करके बताओ। थोड़ा बहुत डाउट है तो आप सवाल करोगे, उनसे क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर आप किसी आदमी से पैसा उधार लेते हो तो आदमी आपसे ब्याज वसूलता है, बैंक आपसे ब्याज वसूलता है, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप कर्जा आप बैंक में टाइम से पहले ही पैसा जमा करने लगो, पैसा मुझे 3 साल बाद देना था, 1 साल बाद ही ले आया तेरे पास, ये 8,042 तेरे पास में 2 साल पहले ले आया, तो इस 8,042 पे 2 साल का जो ब्याज बनता है ना, इस 8,042 पे जो 2 साल का ब्याज बनता है वो मुझसे मत ले, वो किसी दूसरे ग्राहक से ले ले। ये 8,042 तेरे को दे दिए ना मैंने, इस पे जो ब्याज बनता है ना 2 साल का, वो मुझसे मत ले, वो दूसरे ग्राहक को उधार देके उससे ले ले।
तो इस वजह से आपको मेरे प्यारे भाई कम ब्याज देना पड़ा, क्योंकि आप टाइम से पहले ही पैसा जमा कर रहे हो। अब 2 साल बाद पहुंच गए 8,042 लेके। पैसा आपको 3 साल बाद जमा करना था, आप 1 साल पहले पहुंच गए 8,042 लेके। तो आप कहोगे बेटा देख, पैसा तो 3 साल में देना था, 1 साल पहले दे रहा हूं ना तेरे को 8,042। हाँ जी हाँ, एक काम कर, इस पे जो 1 साल का ब्याज लगना वो मुझसे मत ले, वो दूसरे ग्राहक से ले ले, उसको उधार देके मुझको कम ब्याज दे। यही होता है कहानी। प्रैक्टिकल भी समझा है, मैथमेटिकल भी समझा है मैंने आपको, ठीक है ना। और कहीं भी आप पढ़ लीजिएगा पूरे भारत में, केवल आपको ये रटा दिया जाएगा कि ये ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, इसको इक्वल बना देना, ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, आपका उत्तर आ जाएगा। ये पीछे की कहानी कोई नहीं बताता मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली कि किस्त होती क्या है, क्योंकि ये केवल गणित की बात नहीं है, जीवन की भी बात है, लाइफ की। कोई बैंकिंग का आदमी तो आपको समझाएगा नहीं, अभी कोई बैंकिंग का आदमी तो आपको समझाएगा नहीं, नुकसान है। और जो सीए वगैरह जो हैं, उनकी ये सब चीजें समझाने के, जो शेयर मार्केट वगैरह जो होते हैं, जो सीए वगैरह, उनके जो कोर्सेज होते हैं, जैसे विवेक बिंद्रा सर टाइप के 1-1 लाख रुपए के कोर्स होते हैं इन सब चीजों को समझाने के लिए, वो कोर्स आप ज्वाइन करोगे नहीं तो आप जिंदगी में कभी सीखोगे नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको समझा है कि अब आपका कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर आप अपने कार पे जाके लोन लोगे तो आप खुद ही हिसाब लगा लोगे कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी भाई, कोई पागल नहीं बनाएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। दूसरी बात, इंस्टॉलमेंट को प्यारे भाई हम ईएमआई भी बोल देते हैं, इंस्टॉलमेंट को ही हम ईएमआई बोल देते हैं, ईएमआई। ईएमआई कुछ और मत समझ लेगा, इंस्टॉलमेंट बस मंथली, यहां ईयरली मैंने आपको बताया है, मंथली इंस्टॉलमेंट जो होती हैं उनको हम ईएमआई बोल देते हैं। मासिक जो आप किस्त बनवा लेते हो उसी को हम ईएमआई बोलते हैं, ईएमआई, ठीक है ना, ईएमआई। नाउ अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर एक चीज बार बार सुनते हैं, कैश डाउन पेमेंट, जिंदगी में भी और सवालों में भी ये क्या होता है, कैश डाउन पेमेंट क्या होता है, कैश डाउन पेमेंट क्या होता है, जवाब दीजिएगा। कैश डाउन पेमेंट, ठीक है ना। हाँ, ईएमआई, ईएमआई का मतलब है मंथली किस्त मेरे प्यारे भाई, जो किस्त मंथली जमा की जाती है हम उसको ईएमआई बोलते हैं, ठीक है ना। कैश डाउन पेमेंट, अब कैश डाउन पेमेंट का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। सपोज आप मार्केट में, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो ज्यादातर बच्चों को बाइक का शौक होता है। वो कौन सी चलिए, बुलेट खरीद के लाते हैं वो बाइक वो खरीदने जाते हैं, बुलेट के शोरूम पे बाइक है 1,60,000 रुपए की, 1,60,000 रुपए की। शोरूम में चले गए, बाइक लगी हुई है, 1,60,000 रुपए की है। सेल्समैन के पास गए, बोला हमें बाइक लेनी है, वो बोलेगा 1,60,000 रुपए के भाई साहब। तो आप बोलेगे इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो मेरे प्यारे भाई, हर प्रोडक्ट की, हर सामान की एक कैश डाउन पेमेंट होती है। अगर आपको बाइक चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके पास 1,60,000 रुपए होगा तो ही आप बाइक खरीद सकते हो। हर प्रोडक्ट का हर कंपनी एक प्राइस निकालती है कि अगर वो कंपनी डिसाइड करती है, आप डिसाइड नहीं करते, कि भाई 1,60,000 रुपए में से 50,000 रुपए तो तुम कैश जमा करो, 50,000 रुपए तो तुम इंस्टेंट जमा करो, कैश में या कार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। 50,000 रुपए अगर किसी आदमी के पास हैं, वो इंस्टेंट हमारी कंपनी में जमा करे, और बाकी का मेरे दोस्तों जो बचा 1,10,000 रुपए, इसका हम जो है लोन करवा देंगे, इस पे हम आपको ब्याज दिलवा देंगे। तो मेरे दोस्तों, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मिनिमम आपको जितना पैसा जमा करना पड़ता है, मिनिमम, उसे ही मेरे प्यारे भाई हम क्या कहते हैं, कैश डाउन पेमेंट कहते हैं। जो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया, तुरंत कुछ पैसा जमा करके चीज अपने घर ले आना और बाकी बचे पैसे की किस्त बनवा लेना। ये किस्त आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, मंथली बनवानी है कि 6 महीने में बनवानी है कि एनुअली बनवानी है, कि या लेके भाग जाना है इस पैसे को, वो आप पे डिपेंड करता है। समझ में आया प्यारे भाई? क्लियर? यस और नो? ये प्रैक्टिकल लाइफ है आप लोगों के साथ। अगले 2 साल में ये सब कुछ होने वाला है जो मैं आपको बताया हूं अभी इस 40 मिनट के लेक्चर में।
2,75,000 रुपए की है क्या? अरे बाप रे बाप। ठीक है ना? तो सभी को समझ में आया कैश डाउन पेमेंट क्या होती है? एग्जाम्पल से समझाना बेस्ट है रादर देन घसीटने के गणित में पी और आर मान के। मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, अब हम इस पे बेस्ट सवाल करेंगे। एक मोबाइल फोन अवेलेबल है, ए मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर 7,980,860 बाय कैश पेमेंट और बाय पेइंग कैश ऑफ 60,000 एज डाउन पेमेंट और द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इफ शॉपकीपर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है मेरे प्यारे भाई, कि एक मोबाइल फोन आपको खरीदना है, दो तरीके खरीदने के, या तो 7,9,860 जमा करो, घर को मोबाइल ले आओ, या फिर 60,000 रुपए मेरे दोस्तों कैश डाउन पेमेंट करो और बाकी की किस्त बनवा लो, बाकी की 3 इक्वल ईयरली किस्त बनवा लो। तो 7,9,860 में से 60,000 घटाओगे तो आपने कितने की राशि किस्त बनवाई है? 19,860। 19,860 रुपए की मेरे दोस्तों आपने किस्त बनवाई है। 3 इक्वल आपने इंस्टॉलमेंट करी है ईयरली, 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट करी है। ब्याज की दर 10% है, 1/10। ब्याज की दर 1/10 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 होगा। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 से 11, 2 साल का 100 से 121 है भाई, और मेरे प्यारे भाई 3 साल का 10 क्यूब से 11 क्यूब 1000 से 1331। ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको सेम करना है, तो यहाँ 11 से गुणा कर देते हैं 1100, यहाँ 121 से गुणा कर देते हैं मेरे दोस्तों 1210, ये होगा। देखो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मेरे दोस्तों सेम है, ये भी 1331, ये भी 1331, ये भी 1331, ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों आपने 19,860 का, आपने जो कर्जा लिया है वो 19,860 के लिए आपने कर्जा लिया कितना है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1210, 1100 और 1000, इन तीनों को जोड़ूंगा तो टोटल कर्जा कितना आएगा? 3310। 3310 रुपए का आपने टोटल कर्जा लिया है, जिसकी वैल्यू सवाल में 19,860 दी है। बताओ कितने गुना है? 6 टाइम्स। पूरा देख सकते 6 गुना है। प्रत्येक राशि की कीमत, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त कितने की है? तो प्रत्येक किस्त भी 1331 का 6 गुना होगी, 1331 का 6 गुना होगी ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, इसका 6 टाइम्स। तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट रेट 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट है। बात समझ। ठीक है, तो ये आपको करना है रेशियो से। कोई फॉर्मूला वगैरह आपको याद नहीं करना है, इसको फॉर्मूला वगैरह याद करना है वो कृपया कहीं और चला जाए, यहां से ना पढ़े, रेशियो ही सिखाता हूं मैं। आगे चलेंगे, बताइएगा जल्दी से। एक आदमी ने ए मैन परचेसेस ए मोटर बाइक फॉर ए सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹13,230 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक। बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, मोटरसाइकिल की उसने 2 किस्त जमा करेगा 13,230 रुपए की, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में वो जमा करेगा। ब्याज की दर 5% है। तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य है, यानी कि सवाल में ये जानना चाह रहा है एग्जामिनर कि मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य है या फिर आदमी ने कितने रुपए का कर्जा लिया है। कर्जा आदमी ने कितने रुपए का लिया है ये आपसे पूछा है। तो मेरे दोस्तों 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, ब्याज की दर 5% है, 1/20, 1/20। यानी कि अगर आप 1 साल बाद दोगे, आज 20 रुपए उधार लिया तो 1 साल बाद 21 चुकाना होगा। 2 साल की बात करें, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। आज 400 रुपए उधार ले तो 2 साल बाद 441 चुकाना होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, है भाई किस सेम होनी चाहिए? अगर ये 441 है तो यहां भी 441 से गुणा कर लेते, 21 से गुणा, 21 दूनी 420, आ जाएगा 441। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 441 है। 441 की ही वैल्यू साल में 13,230 रुपए दे रखी है, कितने गुना? 30 गुना, 30 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मोटरसाइकिल का आपसे क्रय मूल्य यानी आपने कितना कर्जा लिया था ये पूछा है। तो आपने जो कर्जा लिया था मेरे प्यारे में 420 प्लस 400, 820 का आपने कर्जा लिया है, ठीक है ना? 820, 820 वैल्यू की वैल्यू भी 30 गुना होगी। 24,000 प्लस 600, 24,600 रुपए, 24600 रुपीज का आपने मेरे प्यारे भाई
कर्जा लिया, यही मोटरसाइकिल का कॉस्ट प्राइस होगा, ये आंसर है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। कर लोगे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बताइएगा। ये भी कर लेंगे मेरे दोस्तों, मुझे लगता है ये भी कर लोगे। मैं आपसे करवाऊंगा सवाल, कंसेप्ट मैंने बड़ा अच्छे से बताया है। यहां पे आपको किस्त निकालनी बताइएगा। एक आदमी ने 60,200 रुपए कर्जा लिया, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जमा किया जाना है। ब्याज की दर सालाना 15% है ना, जो कि सालाना जमा करने। प्रत्येक किस्त का मूल्य बताओ, ईच किस्त की वैल्यू बताइए जल्दी से। पूछो हेमेंद्र, जल्दी से इस सवाल का आंसर भी बताइए। मैं यहां बैठा हुआ हूं, मुझे दर्द हो रहा है सिर में। जल्दी से। सेम क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, यहां पे कर्जा दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, 2 किस्तें, ईच किस्त की वैल्यू क्या होगी, फटाफट मुझे जवाब दे दो। हालांकि 23 का मल्टीपल आएगा, 15%, 3/20, 20 से 30, 23 का मल्टीपल, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। जल्दी से करिएगा, मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, बताइएगा जी। ये भी सेम ही है, खुद से करिएगा इस सवाल को भी, किस्त की वैल्यू निकालनी है, ये बताइएगा। चलो मैं आपको ये बताता हूं दोस्तों, है ना। यदि एक मोबाइल फोन की कॉस्ट 25,000 रुपए है, यदि एक मोबाइल फोन की कॉस्ट 25,000 रुपए, जो 5,000 रुपए कैश डाउन पेमेंट और उसके बाद 25% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल है, तो आपसे पूछा इस इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, राउंड टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 दशमलव स्थान तक आपको बताना है। तो देखिएगा बच्चों, 25,000 रुपए मेरे दोस्तों का मोबाइल फोन है, 5,000 रुपए की कैश डाउन पेमेंट कर दो, यानी कि 20,000 रुपए की मेरे दोस्तों आप कर्जा ले लो, 20,000 रुपए की आप 3 इंस्टॉलमेंट बनवा लो 20,000 रुपए की, जिसमें ब्याज की दर 25% है, 1/4, 1/4 ब्याज की दर है, 3 इक्वल वार्षिक किस्त आपने बनवाई है, हर किस्त की वैल्यू 20,000 रुपए का आपने कर्जा लिया। 1 साल के लिए बात करोगे, 4 का उधार 5 हो जाएगा, 2 साल के लिए 16 से 25, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है। 3 साल में क्या होगा, 4³ रेशियो 5³ 64 रुपए उधार लोगे तो 3 साल बाद 125 चुकाना होगा। ईच किस्त की वैल्यू को सेम कर लेते हैं, 125 बनाने के लिए हम 5 से गुणा करेंगे, 5 से ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 16 पंजे 80, यहां 25 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 25 से, 25 पंजे 125 और ये 25 चौका 100, ये हो गया। तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मेरे सेम बना लिया, 125 125 125। तो आपने कर्जा कितना लिया है मेरे दोस्तों, टोटल 100 प्लस 80 प्लस 64, 4 8 6 14 और 10 24, 244, 244 यूनिट का कर्जा लिया। सवाल में 244 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 20,000 रुपए दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20,000 बटे 244। तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, ईच इंस्टॉलमेंट है 125 यूनिट की, 125 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, मल्टीप्लाई बाय 125 रुपीज। और आंसर एग्जैक्ट नहीं, आंसर अप्रॉक्स है बच्चों, बताओ। ये 5,000 बार कट जाएगा 4 से, और 4 6 24, 4 एकम 4, ये बताइए। यानी कि 10,000 से हल्का सा ही बड़ा उत्तर आएगा। अरे तो दोनों ऑप्शन सेम ही है यार, ए और डी। तो बताओ भैया, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। अभी 5,000 गुणा 125 डिवाइडेड बाई 61, 10,245.9। ये दो ऑप्शन कैसे सेम दे रखे हैं, ये उत्तर है 10,245.9। समझ गए? देखो मैं आपको कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका भी बताता हूं कैसे। ये अगर मुझे कैलकुलेशन करनी हो 5,000 गुणा 125 बटे 61, तो आप ना 125 को भाग लगाओ 61 से, भाग करना आसान है। 61 दूनी 222, अभी 2 एकम 2, 61 दूनी 122 है ना, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, बचेगा 2 सही 3 बटे 61 है ना। 125 को जब 61 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 5,000 की 2 में गुणा कर लो मेरे दोस्तों 10,000, और 5,000 तिया मेरे दोस्तों 15,000, 15,000 को 61 से भाग देना है मेरे दोस्त। तो ये आपके लिए इजी कैलकुलेशन रहेगी रादर देन पूरा डिवाइड करने के।
तो अगर मेरे दोस्तों 60 होता तो ये जाता 250 बार 60, लेकिन ये 61 है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो 250 से हल्का सा कम आएगा, लगभग 240 के नजदीक, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन करना। अगला सवाल ही बनाइएगा जी मेरे दोस्तों, ये बताइएगा। सवाल नंबर 7 तो इजी है, इसको आप खुद से करेंगे, मैं कैलकुलेटिव वाला बताऊंगा, हाँ जी वाला। अब देखो, दो टाइप के सवाल कर दिए। एक सवाल में आपसे पूछा किस्त, एक सवाल में आपसे पूछा कर्जा, एक सवाल में आपसे क्या पूछा, उधार ली गई राशि, ठीक है ना। दो टाइप के सवाल होगा। अब ये तीसरा टाइप है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताओ कितना ब्याज भुगतान किया गया ब्याज। जैसे सुरेखा ने कुछ पैसा बोरो किया, उसको रिटर्न किया 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, 2 समान वार्षिक किस्तों में, 5, 5, 4, 7 ईच। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 7.5% पर एनम का है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। टोटल इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पे किया ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्तों, 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/40, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। इंस्टॉलमेंट 5547 की है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है मेरे प्यारे भाई, ब्याज की दर 3/40 है। तो आपसे पूछा कितना इंटरेस्ट पेड किया गया। 3/40 अगर ब्याज की दर है, 40 का कर्जा लिया तो 1 साल बाद 43 देना होगा। 2 की बात करें, अगर आप 40 स्क्वायर उधार लिया तो 2 साल बाद 43 का स्क्वायर चुकाना पड़ेगा। 43 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1600 और 43 का स्क्वायर मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आपका 1849। अब सेम करना है, सेम करने के लिए यहां भी 43 से गुणा करेंगे। 43 गुणा 43 1849, और 43 की जब 4 में गुणा करेंगे 43 की, तो 160 और 12 1720, ठीक है ना। आप बोलो कि हाँ जी सर। तो भैया दोनों जगह इंस्टॉलमेंट को मैंने सेम बना लिया, 1849 1849। इसी की वैल्यू सवाल में 5547 रुपीज दे रखे, देखो 3 गुना 3 टाइम्स। तो आपसे पूछा कुल लिया गया ब्याज क्या है, कुल लिया गया ब्याज। तो आप सुनो ध्यान से, 1720 का 1849 हो गया, तो ब्याज कितना है मेरे दोस्तों, यहां पे 129 आपका ब्याज है। 1600 का 1849 चुकाना पड़ा, 249 मेरे दोस्तों आपका ब्याज है। तो टोटल ब्याज क्या होगा, इन दोनों का सम 130 और मेरे दोस्तों 250, 380 से 2 कम आएगा 378। 378 यूनिट आपका टोटल ब्याज हो गया मेरे प्यारे भाई। ये टोटल ब्याज मेरे दोस्तों आपने पे किया है, पर डिफरेंस ही तो निकालना था। ऐसा नहीं कि इन दोनों को जोड़ो फिर इन दोनों को जोड़ो फिर डिफरेंस निकालो, इतना टाइम नहीं है। 1720 का 1849 दिया तो ब्याज कितना 129। 1600 का 2 साल बाद 1849 दिया, ब्याज कितना 249। 129 प्लस 249 378 आ गया। 378 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी मेरे दोस्तों, यानी कि 1140 से 6 कम आएगा। 1134 रुपए सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन 1134 रुपीज। मेंस का सवाल है बच्चों, ये मेंस का। मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, मल्टीपल चेक करने लगे बालक हमारे। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, करो। 9th नंबर सवाल, और शायद ये आखिरी, बताइएगा मेरे प्यारे भाई इसका क्या उत्तर है। एक कंप्यूटर अवेलेबल है 76800, 76,800 रुपए में कैश और 23,840 की कैश डाउन पेमेंट और 3 इक्वल हाफ ईयरली किस्त में। हाफ ईयरली किस्त है, ब्याज 20% पर एनम है, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो किस्त योजना में ब्याज कितना होगा, ब्याज बताइएगा। ब्याज आपसे पूछा है, मुझे लगता है कि आप ये सवाल कर पाओगे। 76,800 में से अगर मैं 23,840 रुपए घटा लूं तो ब्याज कितना है। आपने कितने अमाउंट का ब्याज वो लिया है कर्जा, 0, 10 में 4 गया 6, 17 में से 8 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 52,960 रुपए। 52,960 रुपए का आपने कर्जा लिया, जिसको आप पे करोगे 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, है 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, यानी कि हर 6-6 महीने पे इंस्टॉलमेंट दोगे, हर 6-6 महीने पे, हर 6-6 महीने पे इंस्टॉलमेंट दोगे।
ब्याज एक साल में 20% है, 6 महीने में इंस्टॉलमेंट दोगे तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। यानी कि आप हर 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट दोगे, पहली इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद, फिर अगली 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद यानी कि 18 महीने बाद कर्जा खत्म। तो 10% का मतलब मेरे दोस्तों क्या आएगा? 10 से 11। ठीक, 10% 100 से 121, 3 साइकिल के बताऊं तो 1000 से 1331। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 1331। ठीक है, या 11 से गुणा करोगे 11 से तो ये 1331 हो जाएगा। 121 से गुणा करोगे 121 121 से तो ये 1 है भाई, 121 से गुणा करोगे तो ये 1331 हो जाएगा। ईच इंस्टॉलमेंट को मैंने यहां पे सेम बना लिया, 1331 1331 1331, ये सेम बनानी है आपको, इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना। तो भाई आपने कर्जा कितना लिया है? आपने कर्जा लिया है मेरे दोस्तों ये, इस सबको ऐड करूंगा अभी 1210 110 और 1000, तो आपने टोटल कर्जा जो लिया है ये लिया है 3310 3310 का, क्योंकि आपने कर्जा लिया है 52,960 का। तो सेमी एनुअली के साल से भी डरना नहीं है, क्वार्टरली तो क्वार्टरली रेट कर देंगे, घबराना बिल्कुल नहीं। 3310 की वैल्यू इधर रखिए, कितने गुना? एक बार जाएगा, फिर पक्का 6 बार जाएगा, 16 गुना है, 16 टाइम्स। तो ब्याज कितना है मेरे दोस्तों? ये देखो ब्याज कितना मिला आपको, ब्याज कितना देना पड़ा, या देखेंगे 1210 से 1331 कितना ब्याज है? 121। कितना ब्याज है मेरे दोस्तों? 231। यहां कितना ब्याज है? 331। ये ब्याज है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये तो काफी ज्यादा ब्याज मार ले रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो टोटल कितना ब्याज आपने पे किया इन तीनों का सम? ब्याज क्या भाई? 1210 का 1331 चुका, 121 ब्याज है, तीनों को जोड़ेंगे 3 3 3 6 2 8 3 2 5 1 6, 683 आपका ब्याज हो गया। 683 ब्याज है, इसकी वैल्यू भी 16 गुना होगी, 16 टाइम्स। तो यूनिट रेट तो 8 ही आएगा। डिजिटल सम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल सम, या फिर 16 की 600 में गुणा करो 9600, 16 की 600 में गुणा करेंगे 9600, 16 की 80 में गुणा करेंगे, 16 की 80 में 1280, 16 की 3 में गुणा करेंगे 48, ऐड करना है। तो 8 8 4 12 2, यानी कि एंड में 2 आएगा, ये उत्तर है 10,928। खत्म। कैलकुलेटिव बड़ा सवाल आ जाता है, ऑप्शन से इसको वो कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा। ये सवाल हो ही चुका है भाई, ऐसा उधार ली की राशि आपको बतानी है, करो। जी सवाल नंबर है 11, ये करिए 11 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया बैंक से और उसने प्रॉमिस किया कि मैं 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पैसा चुका दूंगा 12.5% के कंपाउंड एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर टोटल इंटरेस्ट जो पे किया गया है आदमी के द्वारा वो 7,020 रुपए है, जो टोटल इंटरेस्ट पे किया गया है। तो पूछा है ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ और टोटल उधार ली गई राशि। ब्याज की दर अगर 12.5% है, देट मीन्स 1/8। तो आप 2 किस्तें देते हो मेरे प्यार भी, 2 किस्तें ना एनुअली। तो पहली किस्त जो होगी 1/8, यानी कि मेरे दोस्तों 8 से 9। दूसरी किस्त होगी 8 स्क्वायर से 9 स्क्वायर, यानी कि 64 से 81। क्लियर है बात, समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर। इक्वल है, समान किस्तें हैं 2, आप बोलोगे हाँ सर, तो इसको भी 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 नाम 81, 9 72। ठीक है, तो मैंने ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को सेम बना लिया, 81 और 81। कुल ब्याज 7,020 देना पड़ा। 72 से 81 कितना ब्याज है? 9 का ब्याज है। 64 से 81 कितना ब्याज? 17 ब्याज है। तो ब्याज टोटल कितना हो गया? 9 + 17 यानी कि 26, 26। क्लियर है ना? आप बोलोगे जी सर 26 का ब्याज है, जिसकी वैल्यू सवाल में 7,020 दे रखी है। कितने गुना मेरे दोस्तों? 26 दूनी 52, 18 बचेगा, और 26 सत्ते 182, 270 टाइम 270 गुना, 270 गुना हो गया। तो आपसे कुल उधार ली गई राशि, कुल उधार सॉरी, आपसे ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछी है। ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 81, 81 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 270 गुना होगी।
ठीक है भाई, 81 की वैल्यू 270 गुना होगी, ये ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो 729, 27 गुना 27, 729 का 3 गुना 21870 रुपीस, ये ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई। इसको सभी बच्चे समझ पाएंगे, ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त। कुल उधार की राशि आपको निकालने की, कुल कितना पैसा उधार लिया, तो कुल पैसा उधार लिया है मेरे दोस्तों आपने, ये आपने टोटल उधार लिया 72 प्लस 64, टोटल उधार लिया 6, 4 2 6 7 6 13, 136 आपने टोटल उधार लिया। 136 की वैल्यू आ जाएगी, 136 का 270 गुना करेंगे, यही आएगा 36,720। एक आदमी एक स्कूटर खरीदता है, कैश डाउन पेमेंट करता है वो 16,224 रुपए का, प्रॉमिस करता है कि वो ईयरली इंस्टॉलमेंट देगा इक्वलेंट अमाउंट की, ऑफ इक्वलेंट अमाउंट इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। जो इक्वलेंट अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, किसके इक्वलेंट अमाउंट की बात कर रहा है ये, यानी कि 16,224 रुपए की ही बात कर रहा है मेरे दोस्तों। एक आदमी जो है क्या करता है, एक स्कूटर खरीदता है, कितने का, 16,224 रुपए कैश डाउन पेमेंट करता है और 16,224 रुपए की 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट बनवा लेता है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम है, तो आपसे पूछा स्कूटर की कैश वैल्यू क्या है, स्कूटर का नगद भुगतान, जवाब दीजिएगा। क्या आपने सवाल करने की कोशिश करी बच्चों? 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, ये होती है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 25 से 26। भाई एक साल में आपका पैसा 25 से 26 हो जाएगा, ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 2 साल का कितना होगा, 25 स्क्वायर से 26 स्क्वायर, 625 से 676 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहाँ पे सिम बना लेते हैं ना बच्चों, यहाँ 26 से गुणा कर लेते हैं, 26 गुणा 26 676, 25 की जब 26 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 650, 650। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई ये बात तो एकदम ठीक है, अच्छी बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे दोस्तों ये भी 676 की किस्त है, ये भी 676 की किस्त है। आप बोलोगे हाँ जी सर है भाई। 16,224 तो कैश डाउन पेमेंट कर ली, बाकी 16,224 रुपए की 2 इक्वलेंट इंस्टॉलमेंट और बनवा रहा है, देखिए 2 किस्त और दे रहा है 16,224 रुपए की। तो 676 की वैल्यू अगर सवाल में 16,224 रुपए है, घर से पढ़ के आओ पूरा लेक्चर तभी समझ जाओगे। आप बताओ कितने गुना है, तो 676 दूनी चला जाएगा मेरे दोस्तों, और ये आपका चला जाएगा 4 बार, 24 गुना 24 टाइम्स। तो मेरे भाई ये बताओ कि आदमी ने कर्जा कितना लिया है, व्हाट कर्जा हैव टेकन अवर आदमी। आदमी ने कर्जा लिया 650 प्लस 625 1275 यूनिट का, 1275 का आदमी ने कर्जा लिया है, और 1275 यूनिट की वैल्यू है मेरे दोस्तों 24 गुना। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, 1200 की 24 में गुना करेंगे तो 28,800 आएगा, 12 गुना 24 288 होता है। 75 की जब 24 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, तो 75 दूनी 150, 1500 और 75 चौका 300, 1800 आएगा। 75 की जब 24 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1800, 1800। तो इनको जब मैं ऐड करता हूं 0 0 8 8 16 का 6 यहां से लेकर 8 1 9 10 की 0, 30,600 रुपए, यानी कि आदमी ने टोटल 30,600 रुपए का कर्जा लिया है, जिसको उसने 2 किस्तों में लौटाया है मेरे प्यारे भाई, 16,224 16,224 की। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है प्यारे बच्चे, आपसे पूछा है स्कूटर का नगद भुगतान क्या है। स्कूटर का नगद भुगतान, अगर स्कूटर का देखो उसने कर्जा 30,600 रुपए का लिया और उसने कैश डाउन पेमेंट की थी 16,224 रुपए की। अगर आदमी को इंस्टेंट खरीदना हो, नगद में खरीदना हो, तो कितना पैसा पे करना होगा, 30,600 प्लस 16,224, यानी कहेगा 46,824 रुपए। सवाल का आंसर है 468254 स्कूटर का नगद प्राइस होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसके बाद हम पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप के बाद मेरे प्यारे भाई टाइम एंड वर्क। 75 की 24 में गुणा करके 1800 आए, 75 की 20 में 1500, 75 की 4 में 300, 1500 और 300 1800 हो गया। तो 30,600 का कर्जा लिया, बट 16,224 की कैश डाउन पेमेंट करिए, मतलब स्कूटर का जो नगद प्राइस है 9 कसम 46,824 रहा होगा। ये मेरे प्यारे भाई आगे चलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सीआई की इंस्टॉलमेंट का, फिर एसआई शुरू करेंगे।
राजेश ने एक टेलीविजन खरीदा जिसका कॉस्ट 13,240 रुपए है ऑन द टर्म्स, इस टर्म पे खरीदा कि वो टू पे सम कैश डाउन पेमेंट, कि वो कुछ पैसे के तो कैश डाउन पेमेंट करेगा। फॉलोड बाय, फॉलो होगा 2794 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में 2794 देगा, सेकेंड ईयर के एंड में 6292 रुपए देगा, और थर्ड ईयर के एंड में मेरे दोस्तों वो 1331 रुपए देगा थर्ड ईयर के एंड में। अगर इंटरेस्ट 10% पर एनम का चार्ज किया जा रहा है तो आपसे पूछा है बच्चों कैश डाउन पेमेंट, नगद भुगतान कितना है, जवाब दीजिएगा। देखो मेरे प्यार भी, राजेश ने एक टेलीविजन खरीदा, टेलीविजन की कीमत है 13,240, खरीदा 13,240 रुपए दो, टेलीविजन ले जाओ। लेकिन क्या किया उसने, उसके लिए कुछ कैश डाउन पेमेंट किया, ठीक है ना, कैश डाउन पेमेंट किया। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक साथ टीवी नहीं खरीदा, बेचारा मेरी तरह गरीब है, कुछ उसने कैश डाउन पेमेंट किया, बाकी की उसने किस्त बंधवा ली। पहली किस्त देगा मेरे दोस्तों एक साल के बाद, कितने रुपए की किस्त देगा एक साल के बाद, 2794 रुपए की, 2794 रुपए की किस्त देगा एक साल के बाद। दूसरी किस्त देगा इसके भी एक साल के बाद सेकेंड ईयर में, कितने रुपए की किस्त देगा, 6292 रुपीज की, 6292 रुपीज की। तीसरी किस्त देगा इसके भी एक साल के बाद, जो कितने रुपए की होगी मेरे दोस्तों, 1331 रुपए की होगी। तीसरी किस्त इसके एक साल बाद देगा, 1331 रुपीज की होगी। आप बोलोगे जी सर ब्याज की दर 10%, तो ये जो किस्तें दे रहा है हर साल अलग अलग है, ये कितने कर्जे के चुकाने के लिए दे रहा है किस्त, क्या आप नहीं निकाल सकते बेटो? ब्याज की दर अगर 10% है 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक साल का 10 से 11 है मेरे दोस्तों। तो 10 का क्यूब 11 का क्यूब आप जानते ही मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ये कह सकता हूं कि 3 साल बाद, 1 2 3 साल बाद उसने 1331 रुपए चुकाए बच्चों, 3 साल के बाद चुकाए हैं कि नहीं चुकाए? आप बोलोगे हाँ सर चुकाए तो हैं। भाई 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है मेरे दोस्तों, 10 का क्यूब रेशियो 11 का क्यूब। यानी कि अगर आज उसने 1000 रुपए उधार लिए, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 रेशियो 11, 3 साल का हो गए। आज अगर उसने 1000 रुपए उधार लिए तो 3 साल बाद 1331 रुपए चुकाएगा। 1331 की वैल्यू 1331 है तो 1000 की वैल्यू है 1000, यानी कि 1331 जो उसने 3 साल बाद चुकाए, क्यों चुकाए कि आज उसने 1000 रुपए का कर्जा लिया है। तो 1331 3 साल बाद ना देके अगर आज के आज जमा करता तो केवल 1000 रुपए ही देना पड़ता, 1000 ही देना पड़ता। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1000 रुपीज ही हमको पे करना पड़ता। उसने 2 साल के बाद 6292 रुपये चुकाए, 2 साल के बाद। सुनो, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 रेशियो 11, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 100 रेशियो 121। अगर आज उसने 100 रुपए उधार लें तो 2 साल बाद 121 चुकाना होगा। शुरुआत से एक और एक 2 साल के बाद 6292 उसने चुकाया, बताओ कितने गुना है? 121 की वैल्यू 121 पंजे 605, बचेगा 24, 121 दूनी 242, 52 गुना यानी कि 5200। यानी कि अगर आज उसने 5200 रुपए उधार लिए तो 2 साल बाद 6292 चुकाना होगा। मतलब ये पैसा एक और एक 2 साल बाद ना चुका के अगर आज ही चुकाया होता तो केवल 5200 रुपए में उसका कर्जा निबट जाता, 5200 रुपीज में उसका कर्जा उतर जाता। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझिए। एक साल के बाद उसने 2794 रुपए की किस्त दी, एक साल के बाद। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 से 11, आज अगर 10 रुपए उधार लें तो एक साल बाद 11 चुकाना होगा। 11 की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 2794 रुपीज दी है, कितने गुना? 11 दूनी 22, 5 9, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 254 गुना। तो 10 की वैल्यू 254 गुना होगी मेरे दोस्तों। यानी कि एक साल बाद जो 2794 रुपए दिया है, अगर आज तुरंत कैश में पे करता तो केवल 2540 रुपए ही देने पड़ते। 2540 रुपए कर्जा बनवाया था जो एक साल बाद 2794 हो गया। मतलब वो कैसा किस्तों में ना दे के अभी देता मेरे प्यार भी, तुरंत फटाफट देता, तो इतना ही पैसा पे करना पड़ता। यानी कि उसने इतने रुपए का लोन लिया, 40, 5 2 7, 2 5 7 1 8, 8740 रुपए का उसने लोन लिया है मेरे प्यारे भाई। 8740 रुपए का उसने लोन लिया है। क्लियर? रिवर्स क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये नहीं पूछा कैश डाउन पेमेंट क्या होगी बच्चों। देखो 13,240 का टीवी था, लोन उसने 8740 रुपीज का लिया है, तो बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का उसने कैश पेमेंट कर दिया, कैश डाउन पेमेंट। इसमें से घटाएंगे मेरे दोस्तों 0, 12 में 7 गया 5, 12 में 60 गया 4, 45 रुपए, तो 4500 रुपीज का उसने कैश डाउन पेमेंट किया है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल था,
ठीक है ना, ये टाइप भी आपका समाप्त हो गया। जनरली इसको कोई बताता नहीं है, मैंने आपको बता दिया। दोनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे भाई 14 नंबर। एक सवाल और है, बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या आंसर है। एक आदमी ने 6,000 रुपए का लोन लिया 3 साल के लिए 5% पर एनम के कंपाउंड टेस्ट पे। उसने 2100 रुपए ही रिपेड रुपी 2100 ईच ऑफ द फर्स्ट ईयर। वो पहले 2 साल में हर साल 2100 रुपए जमा कर देता है। तो थर्ड ईयर के एंड में उसे कितना पैसा चुकाना होगा अपने कर्जे को क्लियर करने के लिए, अपना कर्जा खत्म करने के लिए 3 साल के एंड में कितना पैसा चुकाना होगा बताइएगा, बोलो। देखो जब भी आप कंपाउंड टेस्ट में पैसा पे करते हैं तो अमाउंट क्लियर होता है, क्योंकि हर साल प्रिंसिपल चेंज होता रहता है ना, जो आज अमाउंट है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल होगा। अगर किसी आदमी ने बच्चों 6,000 रुपए उधार लिए, ब्याज की दर कितनी है 5%, तो 1 साल बाद मेरे दोस्तों क्या होगा, 1 साल में आपके ऊपर 5% ब्याज लग जाएगा। 6,000 का 5% होता है 300 रुपए ब्याज लग जाएगा, 1 साल बाद अमाउंट 6300 रुपए हो जाएगा। लेकिन इस 6300 रुपए में से आपने 2100 रुपए चुका दिया, हर साल में 2100 रुपए आप चुका रहे हो, 6300 में से 2100 रुपए आपने चुका दिया, तो आपका कर्जा मेरे दोस्तों अब केवल 4200 रुपए ही बचा, 4200। ठीक है, अब मेरे दोस्तों क्या होगा, अगले साल इस 4200 रुपए पर फिर से 5% ब्याज लगेगा। 4200 का 5% होता है 210, 210 इसमें ब्याज लगेगा तो अमाउंट हो जाएगा 4410। अब आपका कर्जा 4410 रुपए हो गया, लेकिन 4410 में से फिर से आपने 2100 रुपए चुका दिया 2100, तो बचा कितना मेरे दोस्तों, आपका कर्जा बचा 2310 रुपए, 2310। ये बात समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब थर्ड ईयर में फिर से आपको, तीसरे साल में फिर से मेरे दोस्तों आपको 5% ब्याज लगेगा। 2310 का 5% कितना होता है, 2310 का 10% 231 है, तो 5% इसका आधा होगा 115.5। 2310 का 5% 115.5, ये आपका ब्याज लगेगा। यानी कि आपका कर्जा हो जाएगा मेरे दोस्तों 23 1 24 15 10 25 2425.5 रुपए। तो आपका कर्जा इतना रहेगा। तो आपको अपना कर्जा अगर थर्ड ईयर के एंड में खत्म करना है तो 2425.5 रुपए आपको देना पड़ेगा, तब तक आपका कर्जा खत्म नहीं होगा। यस शाश्वत, क्लियर है भाई। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका समाप्त। इंस्टॉलमेंट में हर एक टाइप को मैंने आपको समझाया। अब हम बताएंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट भी वैसे ही कैलकुलेट होती है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट होती है, ठीक है ना भाई। सेम वही कंसेप्ट है, वही कहानी, दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ड्यू डेप्ट क्या होता है, ठीक है भैया। पहली किस्त जब कर्जा लेते तुरंत नहीं दी जाती, 1 साल बाद दी जाती है, ठीक है भाई। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बस मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा। नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है, देखो ये नो कॉस्ट ईएमआई नया आया, मैं आपको समझाता हूं 1 मिनट में। नो कॉस्ट ईएमआई कुछ नई चीज नहीं है। आजकल जैसे मोबाइल फोन पे सबसे ज्यादा चलता है, लोगों को महंगे फोन लेने का शौक है, अपनी इनकम से ज्यादा है, तो कंपनी ऑफर निकालते हैं फोन लो, आपको कोई किस्त, इस पे किस्त पे आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, जितने का फोन है उतने की ही मेरे दोस्तों आपको ईएमआई देनी होगी। ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब कि आपको कोई ब्याज नहीं देना, बस सिंपल सी बात है। लेकिन आप कहोगे सर कंपनी कैसे फायदा कमाएगी, कंपनी क्या होती है कि डिस्काउंट नहीं देगी। फोन 20,000 का लॉन्च होता है तो कंपनी 2,000 रुपए का डिस्काउंट देती है, एग्जाम्पल के लिए 18,000 में आपको डिस्काउंट नहीं देगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा देगी, भाई ये प्रोसेसिंग फी है हमारी, ठीक है, ये मेंटेनेंस फी है, तो उसमें वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के बिल में छुपा के वो अपना रिकवर कर लेती है। तो नो कॉस्ट ईएमआई से ग्राहक अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें हिडन चार्जेस होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। चलो तो हम आपको समझाते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा मेरे प्यारे भाई। सपोज मेरे दोस्तों आपने 30,000 रुपए उधार लिया, 30,000 रुपीज। कितना रुपए उधार लिया, सपोज आपने 30,000 रुपए उधार लिया। ब्याज की दर कितनी है मेरे प्यारे भाई, 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ब्याज की दर है, 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ब्याज की दर है। सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, हाँ पहले कुछ भी कंपाउंड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने 30,000 रुपए उधार लिया, ब्याज की दर 8% सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप मुझे बताओ समय आपने पैसा उधार लिया 4 साल के लिए, कितने साल के लिए उधार लिया, 4 साल के लिए। तो आप मुझे बताओ अगर आपको अपना कर्जा उतारना है तो 4 साल बाद आपको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, यानी कि ड्यू डेप्ट 4 साल बाद क्या अमाउंट हो जाएगा।
अगर आप 30,000 रुपए किसी लाला जी से उधार लोगे 8% के सिंपल इंटरेस्ट से, तो 4 साल बाद कितना चुकाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई? देखिए प्रिंसिपल तो आपको देना ही देना है बच्चों 30,000 रुपए। अगर 1 साल का ब्याज 8% है, 8%, तो 4 साल का ब्याज 32% होगा ना। 1 साल में 8% ब्याज, 4 साल में 32%, तो 30,000 रुपए का 32% आपको ब्याज चुकाना होगा 9600 रुपए, 9600 रुपीज। तो यानी कि 4 साल बाद अगर आपको अपना कर्जा उतारना है तो 39,600 रुपए पे करना होगा, 39600। ये बात समझ में आ गई है? सिंपल सी बात। अब आपने बोला भाई इतना पैसा मैं इकट्ठा नहीं दे पाऊंगा, लाला जी कुछ रहम करो, किस्त बांध दो। लाला जी बोलेंगे ठीक है, बता कैसी किस्त बांधू? तो आप कहोगे सर 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपका पैसा चुकाऊंगा, एक साथ नहीं दूंगा। 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में मैं आपका पैसा दूंगा, और यहां पे ब्याज कंपाउंड टेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है ब्याज। 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो आप मुझे बताओ ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी? ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मेरे दोस्तों क्या होगी, ये आपको बताना है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होनी चाहिए बच्चों, प्रत्येक किस्त। अब सुनना मेरे प्यारे भाइयों, आपको 39,600 रुपए के कर्जे को खत्म करना है। आपके माथे में जो आपके सर कर्ज है वो 39,600 रुपए का है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिलाकर ये खत्म करना है। आपने बोला एक साथ नहीं दूंगा, एक इंस्टॉलमेंट में दूंगा, हर साल के एंड में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता रहूंगा। ठीक है भाई। देखिए अगर यहां पे डाटा आसान है जैसे 8%, तो 100 मान के कर लेंगे। डाटा टिपिकल होता तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते। तो मैंने मान लिया कि माना ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 100 है, माना ईच इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो कितनी है? 100 है। माना ईच इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है प्यारे भाई? 100 यूनिट है, 100 यूनिट। मैंने ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को 100 यूनिट मान लिया। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई ये है टाइम जहां आपने कर्जा लिया है, और ये है वो टाइम मेरे दोस्तों जहां आपको कर्जा खत्म करना है, यानी कि 4 साल। मेरे प्यारे भाई 1 साल बाद, फिर उसके 1 साल बाद, फिर उसके 1 साल बाद, और आखिरी के 1 साल बाद, आप अगर आज 30,000 रुपए का कर्जा लाए हो तो पहली किस्त आप तुरंत पे नहीं करोगे, पहले किस्त पे करोगे 1 साल के बाद, दूसरी किस्त उसके 1 साल के बाद, तीसरी किस्त उसके 1 साल के बाद, चौथी किस्त उस पर 4 साल के बाद। 30,000 का 32% 96 से होता है। मनीष ये भी नहीं आता, क्या पढ़ाई कर रहे हो? तो जैसे ही आप आखिरी किस्त पे करते हो कर्जा खत्म हो जाता है। सुनो मेरे प्यारे भाई, ब्याज की दर कितनी है बच्चों? 8%। ब्याज की दर कितनी? 8%। आप बोलोगे हाँ जी सर। 1 साल के बाद आपने लाला जी को 100 रुपए उधार दी, 1 साल के बाद सॉरी, आपने लाला जी को 100 रुपए की किस्त दे दी कि ये लो लाला जी 100 रुपए। ध्यान सुनना, आपने लाला जी से 30,000 रुपए का कर्जा लिया, ब्याज की दर बोली लाला जी हाँ 8% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट मैं दूंगा, 4 साल का टाइम है, तेरा जो कर्जा हो जाएगा 30,000 पे, 1 साल में 8%, 4 साल में 32% ब्याज हो जाएगा, 30,000 का 32% 9600 रुपए ब्याज हो जाएगा। अमाउंट ये, तो लाला जी आपको 39,600 रुपए की पर्ची बना के दे देंगे कि तुझे इतना कर्जा चुकाना है। पैसा आपको चुकाना है 4 साल बाद, इतना 39,600 4 साल बाद चुकाना है। आप लाला जी के पास 1 साल बाद ही पहुंच गए, ये लो लाला जी 100 रुपए। अब लाला जी की दुकान पे खड़े रहोगे, लाला जी पैसा तो 4 साल बाद देना था, आपको 1 साल बाद ही दे रहा हूं, 3 साल पहले ही दे रहा हूं आपको पैसा। तो इस 3 साल पे तो आप दूसरे ग्राहक से ब्याज कमा लोगे। 3 साल का ब्याज आप मुझसे मत लो, ये 3 साल का ब्याज आप मुझसे मत लो, किसी दूसरे ग्राहक से कमा लो। आपने जो पैसा लाला जी को 100 रुपए दिया है, 3 साल बाद इसकी कीमत कितनी होगी? अगर 100 रुपए आपने लाला जी को दिया, इस पे 3 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का ब्याज 8% है, 3 साल का ब्याज 24 होगा, 124 हो जाएगी। यानी कि पहले किस्त पे 3 साल का ब्याज मिल जाएगा भैया आपको 24। बात समझ में आ गई? आपने पैसा 100 जमा करा 1 साल के बाद, लेकिन 4 साल के बाद जब डिस्कशन होगा, आप अपना बातचीत खत्म करेंगे तो आप कहोगे लाला जी मैंने आपको 3 साल पहले 100 रुपए दिए थे, लेकिन आज उसकी कीमत 124 है लाला जी, क्योंकि 3 साल मैंने आपको 3 साल पहले दे दिए थे। आपने तो, मेरा नाम रामू, आपने तो शामू को दे दिए वो दोबारा उधार, उससे 24 रुपए ब्याज कमा लिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पैसा
किस टाइम पर किसके पॉकेट में है, यह डिपेंड करना डेट बाद डिपेंड करती है। तो अगर मेरे प्यारे भाई 100 रुपए है, 3 साल बाद वही पैसा 124, 100 की किस्त दी, इसके 1 साल के बाद फिर से लाला जी 100 की किस्त दी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इस 100 की किस्त पे 2 साल का ब्याज मिलेगा, 2 साल का। 1 साल का ब्याज 8%, 8% ब्याज मतलब 100 पे 8 का ब्याज, तो 2 साल पे कितना ब्याज होगा, 16, आप बोलोगे जी सर। तो यानी कि मेरे दोस्तों जब फाइनल डिस्कशन करोगे तो ये 100 जो है आपके 116 बन जाएंगे, यानी कि दूसरी किस्त पे आपको 2 साल का ब्याज मिलेगा 16। अरे एक ब्याज की दर 8% है भाई, 1 साल का ब्याज 8 है तो 3 साल का ब्याज 24 होगा, 2 साल का ब्याज 16 होगा। पढ़ते क्यों नहीं हो यार सारी इंफॉर्मेशन को। आपने 3 साल के बाद फिर 100 रुपए की किस्त जमा करी, 3 साल के बाद थर्ड ईयर के एंड में फिर से आपने 100 रुपए किस्त जमा करी, आप बोलोगे जी सर। तो ये पैसा लाला जी को आपको 4 साल के एंड में कर्जा खत्म होना था, आप तीसरे साल के एंड में 100 का नोट लेके पहुंच गए, लो लाला जी 100 रुपए। तो इस पे 1 साल का ब्याज लगेगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर इस पे 1 साल का ब्याज लगेगा 8। तो 100 रुपए 1 साल बाद 108 हो जाएंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जो 100 रुपए है मेरे प्यारे भाई, थर्ड ईयर के एंड में आपने 100 रुपए की किस्त जी जमा करी, इस पे आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा 8, आप बोलोगे हाँ जी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको नहीं समझ में आया वो रट लो, इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, 99% बालक रट ही रहे हैं, ठीक है भाई। फिर आप चौथी किस्त पे करते हो मेरे दोस्तों 4 साल में, चौथी किस्त पे करते हो 4 साल के एंड में। जैसे ही आप चौथी किस्त देते हो कर्जा खत्म हो जाता है, यानी कि चौथी किस्त पे कोई ब्याज नहीं मिलता। आपने चौथी किस्त जमा करी मेरे दोस्तों 100 रुपीस की, चौथी किस्त आपने जैसी दी आपका कर्जा खत्म हो गया, उस पर कोई ब्याज आपको नहीं मिलता, इंस्टेंट आपका कर्जा खत्म हो जाता है, तो चौथी किस्त पे कोई ब्याज नहीं मिलता। तो आपने समय लिया था मेरे दोस्तों 4 साल, तो पहली किस्त पे 3 साल का ब्याज मिल रहा है, दूसरी किस्त पे 2 साल का ब्याज मिल रहा है, तीसरी किस्त पे 1 साल का ब्याज मिल रहा है, भाई चौथी किस्त पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्तों आपने पैसा तो 100 400 दिया, आपने पैसा तो मेरे दोस्तों 100 करके 400 ही जमा किया है, लेकिन लाला जी के बही खाते में पैसा हो कितना जाएगा, 16 8 24 24 24 48 448 यूनिट, 448 यूनिट हो जाएगा मेरे दोस्तों, 448 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ गया। आपने पैसा तो 100 की 4 ही किस्तें दी हैं, लेकिन जब आप 4 साल बाद फाइनल डिस्कशन करोगे तो आप ये कहोगे लाला जी मैंने आपको ना 3 साल पहले 100 दिए थे, आज वो 124 बन चुके, मैंने आपको 2 साल पहले 100 दिए थे, आज वो 116 बन चुके, लाला जी मैंने आपको 1 साल पहले 100 दिया था, आज वो 108 बन चुका है, लाला जी मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, ये तो 100 ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कर्जा उतारो खत्म करो। तो यानी कि कुल मिला के आपने 100 की 4 किस्त दी है, लेकिन कर्जा मेरे प्यारे भाई आपने उतारा है 448 के बराबर। तो 448 का आपने कर्जा उतारा है, 100 की 4 ही किस्तें दी हैं, कर्जा आपके ऊपर है कितना, 39,600 रुपए का। तो 448 की वैल्यू 39,600 रुपए की है, आपके ऊपर पर्ची कितनी बना के दी थी उन्होंने, 39,600 की। तो 448 की वैल्यू 39,600 है, तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको निकालें, 1 यूनिट की वैल्यू होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 39,600 बटे 448, 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे मल्टीप्लाई बाई 100, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ये आएगी मेरे प्यारे भाई, यहां से इसको कैलकुलेट करो जरा कितना आ रहा है, 39,600 डिवाइडेड बाई 448 इंटू 100, 8839 रुपीस। तो प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू है वो 8840 रुपीज आएगी, अप्रोक्स मान लेते हैं 8,840 रुपए। तो ईच किस्त की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो अप्रोक्स लगभग 8,840 रुपए होगी। अगर 8,840 रुपए की 4 किस्त दी है मेरे दोस्तों, 8,840 की 4 किस्त दी है, तो आपने टोटल कितना पैसा पे किया, अभी 8,840 की 4 किस्त हैं, तो आपने टोटल पैसा जो पे किया 8,840 का 4 गुना 35,360 रुपए मेरे दोस्तों आपने पे किया, 35,360 रुपए आपने लाला जी को जमा किया केवल। यानी कि आपने लाला जी को ब्याज 30,000 रुपए उधार लिया था, 35,360 रुपए चुकाना पड़ा,
केवल 5,360 रुपए ही आप पे ब्याज लगा। एक्चुअल में अगर आप 4 साल बाद इकट्ठा पैसा देते ना, अगर आप 4 साल बाद इकट्ठा पैसा देते तो आप पे 8,000 रुपए पे ब्याज लगता, 9600 रुपए। लेकिन आप हर साल थोड़ा थोड़ा करके जमा करते रहे तो लाला जी के पास टाइम से पहले पैसा पहुंच रहा है। उस पैसे को लाला जी, जो टाइम से पहले पहुंच जा रहा है पैसा, उसी पैसे को लाला जी दूसरे ग्राहक को देके अपना ब्याज बना ले रहे हैं। तो आपको 5,360 रुपए ब्याज देना पड़ा, जो पहले 9600 रुपए हो रहा था। तो लाला जी का भी फायदा और आपका भी फायदा, दोनों का फायदा है। यह है पूरी कहानी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हर एक बच्चे को समझ में आ गया है। अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सॉल्यूशन है इंस्टॉलमेंट का मेरे प्यारे भाई, ये पूरा कंसेप्ट है जो आपके सामने लिखा हुआ, पूरा एग्जाम्पल। सॉल्यूशन केवल इतना सा है जो कॉर्नर में लिखा हुआ है ग्रीन वाला। इतनी बात को समझाने के लिए मुझे इतना कुछ बताना पड़ा आपको, ठीक है भाई। अब भी नहीं समझ में आया तो आप इसको स्किप कर दें, केवल सवाल पे फोकस करें। सवाल नंबर है 15। मैं आपसे सवाल करवाऊंगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा दोस्त, करो। What annual installment will discharge a debt of 10,750 due in 4 years at the rate of 5% simple interest? 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 10,750 रुपए की राशि दे है। ये डायरेक्ट मेरे दोस्तों कर्जा नहीं है, आपने 10,750 कर्जा नहीं लिया, ये डायरेक्ट एग्जामिनर ने आपको ड्यू डेप्ट ही बताया है कि भाई 4 साल में आपको इतना कर्जा क्लियर करना है। आपने 10,750 का कर्जा नहीं लिया था बच्चों, लाला जी ने आपको पर्ची बना के दे दी, 10,750 चुकाना, तो ये 4 साल बाद डायरेक्ट ड्यू डेप्ट दिया है। वार्षिक किस्त क्या होगी? ब्याज की दर है 5%। कितनी है? 4 वर्ष में। तो मेरे दोस्तों डाटा आसान है, मैंने मान लिया कि हर किस्त की वैल्यू 100 है। पहली किस्त 1 साल के बाद, दूसरी 2 साल के बाद, तीसरी 3 साल के बाद, चौथी 4 साल के एंड में। अगर ब्याज की दर 5% है तो पहली किस्त पे 3 साल का ब्याज लगेगा 15, चौथी किस्त पे 2 साल का ब्याज लगेगा 10, तीसरी किस्त पे 1 साल का ब्याज लगेगा 5, चौथी किस्त पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसका मतलब ये कितना हो गया टोटल? तो आपका जवाब होगा सर ये टोटल हो गया 430, 430 यूनिट। 430 का कर्जा आप चुका लोगे। 430 की वैल्यू सवाल में 10,750 रुपए दी है। बताओ कितने गुना? 0 से 0, 43 दूनी 86 मेरे दोस्तों, और ये आपका 5 बार चला जाएगा 25। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या आएगी? 100 यूनिट। तो 100 की वैल्यू मेरे दोस्तों 2500 रुपए आएगी। 2500 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। बेसिक सवाल है, लेकिन इसके ये आता सबको है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो 70-80% बालक इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं कि कैसे इंस्टॉलमेंट काम करती है। थोड़ा सा भी एग्जामिनर ने घुमाया तो वो घूम जाएंगे। भाई रट रखा है, ऐसे ऐसे कर लेना। क्यों होता है 3 साल का ब्याज, कैसे इंस्टॉलमेंट पे की जाती है, ड्यू डेप्ट क्या है, कुछ नहीं पता उनको। ठीक है जी। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 16, ये बताइएगा। जल्दी से बताइए। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल आने लगे हैं इंस्टॉलमेंट के, आपको प्रीवियस में बहुत सवाल मिल जाएंगे, थोड़े ज्यादा कैलकुलेटिव हैं। 32,400 रुपए चुकाने आपको 6 साल के बाद। यदि 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको देने, तो आपसे पूछा ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, ब्याज की दर 8% पर एनम है, डाटा आसान है। मैंने ये मान लिया मेरे दोस्तों कि ईच इंस्टॉलमेंट 100 की है, 100 की। ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है मेरे दोस्तों? 100 की है, 100 की है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। आप बोलोगे हाँ सर। ब्याज की दर 8%, आपको 6 साल बाद 32,400 रुपए देने हैं। ये आपका ड्यू डेप्ट डायरेक्ट बताया। अगर ड्यू डेप्ट ना बताया हो तो पहले आपको ड्यू डेप्ट निकालना होगा, ठीक है भाई। ब्याज की दर 8% है, तो टाइम 6 साल है, तो पहली किस्त पे 5 साल का ब्याज लगेगा 40। अभी 1 साल का ब्याज अगर 8% है, दूसरी किस्त पे 4 साल का ब्याज लगेगा 32। 1 साल का ब्याज 8 है, इस पे 3 साल का ब्याज लगेगा 24। इस पे 2 साल का ब्याज लगेगा 16। इस पे 1 साल का ही ब्याज लगेगा 8, और इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा 0। कोई ब्याज इस पे नहीं लगेगा, है ना। 6 साल समय, तो पहले किस्त पे 5 साल का, फिर 4 साल का, 3, 2, 1 साल का। तो यानी कि टोटल आपने कितना कर्जा उतारा? 600। और इन सबको देखेंगे 40, 32, 24, तो एवरेज है मेरे दोस्तों 120, है ना।
ये एपी तो बन गई बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बन गई, बीच की संख्या 24 है, ये एवरेज आ जाएगा, 5 संख्याएं तो सम आ जाएगा 120, तो 600 और इन सबको जोड़ेंगे 120, 720, 720 के आप कर्जे को उतारेंगे। 720 की ही वैल्यू सवाल में 32,400 रुपए दोस्तों दी हुई है। कितने गुना? 0 से 0 कट गया, 18 चौक 72, ये आपका 180 बार चला जाएगा। 4 की वैल्यू 180 है, यानी कि 45 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 45 रुपए आ गई, 45। तो आपसे पूछा ईच इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू 45 रुपए है। यही इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पाए। कैलकुलेटिव भी आएगा लेकिन तरीका यही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है बच्चों, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट 70 5 साल में मेरे दोस्तों 15%, हिंदी में 10 लिखा है, 10 नहीं है 15 ही है मेरे दोस्तों। 5 साल में 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने कर्जे को चुकाएगी, ये पूछा है आपसे। देखो ध्यान सुनिएगा, 900 रुपए की आप हर साल एनुअल पेमेंट कर रहे हो, किस्त दे रहे हो, तो 5 साल में 15% पर एनम का जो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, कितने अमाउंट के आपके डेब्ट को डिस्चार्ज करेगी। तो भैया डाटा आसान है, 100 की मेरे दोस्तों आप 5 किस्तें देते हो, मैंने मान लिया कि हर किस्त 100 की है, हर किस्त 100 की आप दे रहे हो। ब्याज की दर समय कितना है? 5 साल, ब्याज की दर 15% है, तो पहली किस्त पे 4 साल का ब्याज लगेगा। अगर टोटल 5 साल है, पहली किस्त पे 4 साल का ब्याज, 15 चौका 60, इस पे 3 साल का 45, इस पे 2 साल का 30, इस पे 1 साल का 15, इस पे कोई ब्याज नहीं, 0। तो आपका इतना कर्जा उतरेगा, जो कि कितना आएगा मेरे दोस्तों? 560 और ये आपका 60 और ये 30, 750। तो 750 का आपका मेरे दोस्तों कर्जा उतरेगा, 750। आप बोलोगे जिस ईच इंस्टॉलमेंट यहां पे 900 रुपए की थी, जबकि मैंने ईच इंस्टॉलमेंट को क्या माना है? 100। तो 100 की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पे 900 रुपीज है, 9 गुना, तो 750 की वैल्यू भी 9 गुना होगी मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, 500 ये 650 आएगा, सॉरी 650 आएगा मेरे प्यारे भी, 650। 500 ये ना और ये 150, 650 के लिए 9 गुना, तो 5850 रुपए। डी ऑप्शन इसका आंसर है। बड़ा बेसिक सवाल था ये बताइएगा। अगला सवाल करो जी बच्चों। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा ना, सर मंथली इंस्टॉलमेंट का सवाल आता है तो उसको कैसे करेंगे? तो भाई साहब मंथली इंस्टॉलमेंट का भी सवाल कर सकते हो, टेंशन ना लिया करो बिल्कुल भी। ठीक है, ये बताओ जैसे एक आर्टिकल अवेलेबल है 2500 रुपए कैश या फिर 520 रुपए कैश डाउन पेमेंट, जिसको फॉलो करेंगी 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% पर एनम है। तो आपसे पूछा है मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी। सवाल समझे? देखिए सवाल में कुछ नहीं बोला गया है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट मान के चलेंगे। ठीक है भैया, सुनिएगा बच्चों, अगर आपको एक वस्तु खरीदनी है तो या तो 2500 रुपए कैश पेमेंट करो, या फिर ये मेरे दोस्तों 2500 रुपए की वस्तु है, या फिर दूसरा तरीका कि 520 रुपए कैश डाउन पेमेंट कर लो और बाकी की किस्त बनवा लो। तो 2500 में से बच्चों 520 आप घटा लीजिए, तो कितना होगा मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा आपका 1980 रुपए। तो 1980 रुपए की मेरे दोस्तों क्या करेंगे आप? किस्त बनवा लेंगे 1980 रुपए की। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, इतने पैसे की आप किस्त बनवा लेंगे, टुकड़ों में जमा करेंगे। और आप जमा करोगे मेरे दोस्तों 4 महीनों में, 4 मासिक में, 4 मंथ में आप मेरे दोस्तों जमा करोगे, 4 मंथली किस्त बनवाओगे। ब्याज की दर मेरे दोस्तों 25% है, 25%। ये बात समझे? आप बोलोगे जी सर। अगर ब्याज की दर 25% एनम है तो महीने की किस्त क्या होगी भैया? महीने में ब्याज की दर अगर 1 साल में 25% ब्याज है तो 1 महीने में कितना होगा? 25% बटे 12 पर मंथ, ये आपका ब्याज आएगा। ब्याज अगर 1 साल में 25% है तो पर मंथ कितना ब्याज होगा? 25 बटे 12। 25% 1/4 है, ये 12 भी आ रहा है, 1/48। तो ब्याज की जो दर है वो पर मंथ 1/48 है, 1/48 है मेरे दोस्तों ब्याज की दर पर मंथ। सुनना मेरी बात को ध्यान से, पर मंथ जो ब्याज है आपका 1/48 है। मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 48 रुपए आपका मेरे दोस्तों प्रिंसिपल है तो उस पे 1 मंथ का जो ब्याज है वो 1 है।
ना डाटा अगर देखो 25/12 तो बहुत टिपिकल रेट है ना, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आसान है, 1/48। तो 48 रुपए का अगर आपका प्रिंसिपल है तो एक मंथ का ब्याज 1 होगा, ये मतलब है बच्चों इस बात का। अच्छा मेरे दोस्तों, इस सवाल में ड्यू डेप्ट नहीं दिया गया है। बढ़िया सवाल है, तो पहले आपको यहां से ड्यू डेप्ट निकालना होगा। 2500 रुपए की वस्तु थी, आपने 520 कैश डाउन पेमेंट कर लिया, 1980 रुपए का आपके 1980 रुपए का आपने कर्जा लिया। लाला जी 4 महीने, अरे 2500 में से 520 घटाओगे तो यही तो आएगा। हद गधा बालक हो यार। चलिए 4 महीने बाद आपने कर्जा 1980 रुपए का लिया है, मुझे बताओ 4 महीने बाद ये कितना हो जाएगा आपका कर्जा? 4 महीने बाद अमाउंट क्या हो जाएगा ये बताओ बच्चों, कितना अमाउंट हो जाएगा 4 महीने बाद? कर्जा आपने 1980 रुपए का लिया है, लेकिन ये 4 महीने बाद हो कितना जाएगा? ब्याज की जो दर है वो 1 महीने में 1/48 ब्याज है, 1 महीने में 1/48। 4 महीने में ब्याज होगा 4 गुना 1/12, 4 महीने में 1/12 ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 13/12। अरे भैया ब्याज अगर 1/12 हो गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 + 1/12, 13/12 गुना। तो ये मेरे दोस्तों आपका हो गया ड्यू डेप्ट। यानी कि 4 महीने के बाद लाला जी आपको इतने रुपए की पर्ची बना के दे देंगे कि आपको ये चुकाना है। 48 कैसे? अरे भाई 25% 1/4 आ रहा है, बटे 12 है, तो 1/4 1/12 1/48 नहीं हो गया? हद होती है। 1 महीने का ब्याज 1/48 है, तो 4 महीने का ब्याज 25/12% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर 1/48 आता है। 4 महीने का ब्याज होगा जी 1/12, 4 महीने बाद अमाउंट कितना होगा? 13/12। तो ये आपका ड्यू डेप्ट है, पहले आपने ड्यू डेप्ट निकाला। क्लियर? अब आपसे पूछा मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां जो डाटा था पहले, अभी तक जो हमने सवाल के लिए, वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इजी था, 5%, 8%। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि पर मंथ है 25/12। 25/12 अपने आप में खतरनाक नंबर है, लेकिन उसकी फ्रैक्शन इजीली बनी 1/48। तो यहां पे मैं जो सवाल सॉल्व करूंगा, इंस्टॉलमेंट को 100 नहीं मानूंगा, 48 मानूंगा। मैंने माना ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 48 है, माना ईच इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो 48 यूनिट है। ईच इंस्टॉलमेंट को 48 यूनिट मान लीजिए, बटे 48 आ रहा है ना, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को 48 मान लीजिए। आप बोलोगे जी सर कितनी इंस्टॉलमेंट पैसा चुकाओगे? 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो पहली इंस्टॉलमेंट 48 यूनिट की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 48 यूनिट की, तीसरी इंस्टॉलमेंट 48 यूनिट की, चौथी इंस्टॉलमेंट भी 48 यूनिट की। आप बोलोगे हां जी सर समझ गया। पहली किस्त पे 4 मंथली है, मंथली इंस्टॉलमेंट चल रही है, पहली किस्त पे 3 महीने का ब्याज मिलेगा। दूसरी, भैया ये देखो ना, 4 मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, पहली 1 महीने के बाद, दूसरी 1 महीने के बाद, तीसरी उसके 1 महीने के बाद, चौथी उसके 1 महीने के बाद। तो पहली किस्त पे 3 महीने का ब्याज मिलेगा, दूसरी पे 2 महीने का, इस पे 1 महीने का ब्याज मिलेगा। ब्याज की जो दर है 25/12% पर मंथ है, यानी कि 1/48। 48 पर 1 महीने का ब्याज 1 है, 1 महीने का ब्याज 1 है, तो 3 महीने का ब्याज कितना होगा? 3 होगा। 2 महीने का ब्याज कितना होगा? 2 होगा। इस पे 1 महीने का ब्याज 1 होगा। चौथी किस्त पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, 0 ब्याज आपको मिलेगा, 0। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हाँ जी रजत, रेट ऑफ इंटरेस्ट की परिभाषा पढ़ के आओ, शुरू से आप देखो CISI के पहला लेक्चर। 48 पे 3 महीने का ब्याज, बेटा ब्याज की दर 25/12% है, फ्रैक्शन में 1/48। 1/48 ब्याज की दर है, मतलब क्या है कि 48 रुपए पर 1 महीने का ब्याज 1 है, पर मंथ है ब्याज की दर। 3 महीने का ब्याज 3 होगा, 2 महीने का ब्याज 2, 1 महीने का ब्याज 1, 0 महीने का कोई ब्याज नहीं है, इस पे 0। तो आप कितना कर्जा उतारोगे भाई? 48 चौका 192, 3 2 5 1 6, 198 यूनिट। अब 198 यूनिट का कर्जा यहां से उतार दोगे। 48 चौका 192 6, 198। आप कर्जा उतार रहे हो मेरे दोस्तों इतना, 198 यूनिट की वैल्यू सवाल में आपको ये दिए, बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर 198 से 10 बार जा रहा है ये, 130/12 गुना 130/12। आप बोलोगे हाँ जी सर, 1 यूनिट की वैल्यू 130/12 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपसे पूछा मासिक किस्त बताओ, मंथली इंस्टॉलमेंट, तो मंथली इंस्टॉलमेंट 48 यूनिट। तो 48 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई? 48 गुणा 130/12 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर,
यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। 12 चौक 48, 13 चौका 52, 520 रुपए सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। ए स्कूटी कैन बी बॉट फॉर 30,000 रुपीज इन कैश और 9400 इन कैश डाउन कैश एडवांस पेमेंट फॉलोड बाई 4 मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट, या तो 30,000 रुपए नगद दो स्कूटी ले आओ, या 9400 रुपए की कैश पेमेंट करो और बाकी की 4 मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा लो। तो आपसे पूछा ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी? 15% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट है। बताओ बच्चों, ऑप्शंस आपके सामने हैं। भाई 30,000 रुपए में से 9400 रुपए तो आपने कैश डाउन पेमेंट कर लिए, तो आपने कर्जा कितने का लिया? जब आप घटाओगे तो ये आएगा मेरे दोस्तों 20,600 रुपए का। 20,600 रुपए का मेरे दोस्तों आपने कर्जा लिया है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ब्याज जो है एक साल में 15%। आप मंथली किस्त बनवा लो तो मंथली कितना ब्याज है? 15/12%। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 15% ब्याज है, एक महीने में होगा 15/12% पर मंथ। ये आपका ब्याज आ गया। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बेटा, 15/12 परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 5 तिया 15 और ये 20 बार चला जाएगा अभी, और ये 3 चौक 12, यानी कि 1/ मेरे दोस्तों 80 आ गया, 1/80। तो यहां तक किसी को कोई समस्या? 15% 3/20 होता है। 3/20 को 12 से भाग अगर आप देंगे तो 1/80 आएगा। तो ब्याज की जो दर है वो 1/80 पर मंथ। एक महीने का ब्याज 1 होगा। 80 रुपए की धनराशि पर एक महीने का ब्याज 1 होगा, ये इसका मतलब है। तो मेरे दोस्तों आप पैसा चुका रहे हो 4 किस्तों में, 4 मंथली किस्तों में। एक महीने का ब्याज 1/80 है, एक महीने का ब्याज। 4 महीने का ब्याज कितना होगा? 1/20 ये आएगा, 1/20। 4 महीने का ब्याज भैया, 12 महीने का ब्याज अगर 15% है 12 महीने का, तो 4 महीने का ब्याज 5% होगा, जिसको 1/20 कहते हैं। 1/20 ब्याज होगा तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 21/20 ये आपका अमाउंट होगा मेरे दोस्तों। ये है ड्यू डेप्ट। तो मैंने यहां से ड्यू डेप्ट निकाल लिया। अब इस ड्यू डेप्ट को कौन खत्म करेगा मेरे प्यार? इस ड्यू डेप्ट को खत्म करेंगे आप, 4 किस्त देंगे। मैंने मान लिया ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 80 है, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को 80 मान लिया। 80 की आप 4 किस्तें दोगे, 80 की 4 किस्तें दोगे। क्लियर है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को 80 मान लिया। पहले किस्त पे 3 महीने का ब्याज लगेगा 3, दूसरी पे 2 महीने का ब्याज लगेगा 2, तीसरी पे 1 महीने का ब्याज लगेगा 1, इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा 0। ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 320 और 3 2 5 1 6, 326। 320 और 6, 326 यूनिट आपने कर्जा उतारा। 326 की वैल्यू ये। मैंने ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को मैंने 80 यूनिट मान लिया, 80 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया। 326 यूनिट की वैल्यू ये, बताओ कितने गुना? अभी 2 से तो मेरे दोस्तों 103 कट ही रहा है ना ये। 21 अभी 21 एकम 21 6 21 6 126 16 16 यूनिट की वैल्यू 1030 आई है मेरे दोस्तों। 16 यूनिट की वैल्यू 1030 है, तो 80 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 गुना। 1030 का 5 गुना, यानी कि 5150 रुपए। ये सवाल है 5000 21 एकम 21 कुछ गड़बड़ हुई क्या? 21 एकम 21 11 नहीं, गलत काट दिया हमने भैया। ठीक है भाई। 20 से मेरे दोस्तों ये आपका चला जाएगा 0 से 0 103 बार, 3 8 चौक 32, 320 और 6 326 हो रहा है। 103 बार जाएगा मेरे प्यारे भाई ये, और 326 की वैल्यू आ रही है। 103 से तो कट ही नहीं रहा है, प्राइम नंबर है, 21 से भी नहीं कट रहा। फिर आंसर यहां से अप्रोक्स आ रहा है मेरे दोस्तों। 326 यूनिट की वैल्यू आ रही है भाई ये। अमाउंट निकाला है बेटा रोहित, अमाउंट। आंसर लगभग है, कोई बात नहीं। 326 यूनिट की वैल्यू ये, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 103 गुणा 21/326।
ये 1 यूनिट की वैल्यू है। आपसे 80 यूनिट की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाय 80, ये इसका उत्तर आएगा। 80 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए तो 103 गुणा 21 गुणा 80 डिवाइडेड बाई 326, तो आंसर आएगा 103 गुणा 21 डिवाइडेड बाई 326 इंटू, एक जीरो भी रहेगा ना यहाँ पे, 1030 रहेगा, ठीक है भाई, इंटू 800, 5307। तो अप्रोक्स मेरे दोस्तों इसकी जो वैल्यू है, लगभग आंसर है 5307 रुपये आ रहा है, जो कि अप्रोक्स में डी ऑप्शन है 5308। खत्म। तो ये लगभग आंसर है, लिखना चाहिए मेरे दोस्तों, एग्जैक्ट कट नहीं रहा है ये। 5308 मेरे दोस्तों लगभग इस सवाल का उत्तर आएगा। तो मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को बहुत ही सरलता और सुगमता के साथ कर लेंगे। आप पूछोगे सर ये सरलता और सुगमता कौन है? कोई नहीं है बेटा, उन्हीं के साथ आपको सवाल करना होता है, तो सवाल होते चले जाते हैं। 21/20 कहां से आएगा आंसर, प्लीज टेल। कई बार बता चुका भैया, ड्यू डेप्ट निकालने के लिए आप बताओ, अगर आपने 20,600 रुपए का कर्जा लिया है, ब्याज की दर 15% है, टाइम है 4 महीने, एक साल में 15% ब्याज है, 4 महीने में 5% ब्याज होगा, 5% 1/20 ब्याज होगा, तो अमाउंट 21/20 नहीं हो जाएगा, इसलिए 21/20 से गुणा करी। 20,600 में 5% ब्याज, ठीक है ना, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है भाई साहब 21 और 22, 2 क्वेश्चन है। अब यहां से क्वेश्चन पूछता हूं, ये मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने का भी कर लिया। अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछ लिया जाए, मैं 22वां करवाऊंगा, 21वां आप मुझे करके बताओगे, तो कैसे करेंगे? हालांकि ये सवाल कम आता है, जवाब दो जरा, बताओ आया किसी का? इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9,000, एक वस्तु का मूल्य 9,000 है, यदि इस आर्टिकल को परचेस किया जाता है 2200 रुपए के कैश डाउन पेमेंट और बाकी को पेड किया जाता है 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में 1400 की अगले 5 महीनों के लिए, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एनुअली? क्या आपने करने की कोशिश की? नहीं। देखिए, एक वस्तु का मूल्य 9,000, 2200 रुपए आपने कैश डाउन पेमेंट कर दिया, तो यानी कि आपका कर्जा कितना बचा? 6800 रुपीज। तो 6800 रुपीज का मेरे दोस्तों आपके माथे पे कर्जा आ गया, सिर पे। इसी कर्जे को आप चुकाते हो, और इस कर्जे को चुकाने के लिए आप 1400 रुपए की 5 मंथली किस्त जमा करते हो। आप एक बात बताओ, आपके भैया 6800 रुपए का मेरे प्यारे भाई आपके ऊपर कर्जा आया, 1400 की 5 किस्त दी, यानी कि आपने पैसा कितना पे किया? 1400 की 5 किस्त दोगे 7,000 रुपए पे किया। कर्जा 6800 था, पे आपने 7,000 रुपए किया है, 200 रुपए फालतू, तो 200 रुपए मेरे दोस्तों क्या है आपका? ब्याज हो गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, यही 200 रुपए जो है ब्याज है। बिल्कुल सही बात है सर, 200 रुपए ही तो ब्याज है, ठीक है, यस सर नो? अब मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, भैया 9,000 का सामान था, 2200 रुपए का आपने कैश डाउन पेमेंट कर दिया, तो 68 रुपए का कर्जा है। तो इस 6800 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। ध्यान सुनिएगा, इस 6800 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। 1 महीने का आप बोलोगे हाँ जी सर। 1 महीने के बाद आपने 1400 रुपए चुका दिया, 6800 में से 1400 रुपए चुका दोगे, बचा कितना? 5400 रुपए। अब आपका कर्जा केवल 5400 रुपए बचा। 5400 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर उसके 1 महीने के बाद आप 1400 रुपए और चुका दोगे, 5400 में से 1400 चुका दोगे, बचा 4000। अब केवल 4000 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे हाँ सर। फिर 1 महीने के बाद आपने 1400 रुपए और चुका दिया, तो बचा कितना मेरे दोस्तों? 2600। तो यानी कि 2600 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। 1400 की 5 किस्त है, 7,000। सवाल को पढ़ा करो सतीश, हर जगह कैसे आया कैसे मत चिल्ला करो गच्छरों की तरह, सवाल भी पढ़ लिया करो। कभी बुद्धि दी है भगवान ने, पूरा रिदम खराब कर दे तो कबाड़ आदमी। तो 2600 पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। फिर 1 महीने बाद फिर से 1400 रुपए दे दिया, तो 2600 में से 1400 रुपए दे देंगे 1200 रुपए। अब 1200 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा।
अब आखिरी किस्त आप दोगे 1400 रुपए की। अब आपका कर्जा 1200 है, 1200 रुपए आपका कर्जा है, आप आखिरी किस्त दोगे 1400 की। बोलोगे लाला जी से, लाला जी कर्जा खत्म, 1200 कर्जा था, आपने आखिरी किस्त 1400 की दी, यानी कि 200 रुपए फालतू दिए, वही 200 रुपए आपका ब्याज है, ये भी देख सकते हैं। जिसको ना समझ में आए वो ये देखो कि भाई एक आपने कर्जा लिया, 1 महीने के बाद आप 6800 चुकाओगे, 6800 पे 1 महीने तक ब्याज लगेगा। आपके माथे पे कितना कर्जा है? 6800 रुपए कर्जा है, 1 महीने पर 6800 ब्याज लगेगा। 1 महीने बाद आप जो है 1400 चुका दोगे तो अब 5400 आपका कर्जा रहेगा, 5400 पे 1 महीने का ब्याज लगे। मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल माइनस होता है। फिर 1 महीने बाद फिर से 1400 चुका दिया, बचा 4000 पे 1 महीने ब्याज लगेगा। फिर 1 महीने बाद फिर से 1400 चुका दिया, 2600 पे 1 महीने ब्याज लगेगा। 1 महीने बाद फिर 1400 चुका दिया, 1200 पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। फिर आखिरी किस्त जब आप दोगे 1400 की, तुरंत आपका कर्जा रफा दफा होगा। कर्जा आखिरी किस्त से पहले 1200 था, 1200 पे 1 महीने का ब्याज दोगे, 1200 पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। आखिरी किस्त दोगे 1400 की, 200 रुपए फालतू दे रहे हो तो आपका 200 रुपए ब्याज है। तो मैं कह सकता हूं इन सबको ऐड कर लो, जोड़ लो। आप बोलोगे जी सर कितना आएगा जोड़ने पर? तो ये आएगा मेरे दोस्तों सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, बीच वाला नंबर 4000 ही एवरेज है, 4000 पंजे 20,000। तो यानी कि मैं कह सकता हूं 20,000 रुपए पर ये 1 महीने का ब्याज लगा है। अरे 20,000 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगा, 6800 पे 1 महीने का ब्याज प्लस 5400 पे 1 महीने का ब्याज, 4000 पे 1 महीने का ब्याज, 2600 पे 1 महीने का ब्याज, 1200 पे 1 महीने का ब्याज, टोटल ऐड करूंगा तो 20,000 रुपए पर 1 महीने का ब्याज 200 रुपए है। अगर 20,000 रुपए पर 1 महीने का ब्याज 200 रुपए, 200 रुपीज, तो 20,000 रुपए का एक कितना परसेंट होता है? 201%। यानी कि 1 महीने का ब्याज 1% है, तो ईयरली कितना ब्याज होगा? 12% पर एनम। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अरे भाई 1400 रुपए की 5 किस्त दी है राकेश, तो आपने कितना पैसा दिया है? 7,000 रुपए। कर्जा आपके ऊपर 6800 था, 7,000 रुपए आपने जमा किया तो 200 रुपए फालतू, यही तो आपका ब्याज होगा। 68 रुपए आपका कर्जा था, आप हर महीने 1400 रुपए की किस्त दे रहे हो, तो 6800 पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। 1 महीने के बाद आपने 1400 रुपए दे दिया, बचा 5400, 5400 पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। फिर 1 महीने बाद 1400 रुपए दे दिए, 4000, 4000 पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। फिर 1 महीने के बाद 1400 रुपए दे दिए, 2600, 2600 पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। फिर 1 महीने बाद 1400 दे दिए, 1200 पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। आखिरी, अब आपका कर्जा 1200, आखिरी किस्त दोगे 1400 की, कर्जा 1200 था, 1400 की आखिरी किस्त दी, तो 200 रुपए फालतू दिया ना, तो 200 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया, वही आपका ब्याज है। पहाड़ में जाओ तुम। तो टोटल हम देखेंगे ये ऐड करने पर आया 20,000, तो 20,000 रुपए पर 1 महीने का ब्याज 200 रुपए है, जो कि 1% होता है। 12 महीने का कितना होगा? 12% पर एनम। ठीक है, और ये आखिरी टाइप का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी कभार आता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, कठिन वाला मैंने आपको करवा दिया है। ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई जो कि आया है इस साल के प्री में, 2022 प्री में। इसको आप खुद से ट्राई करना,